लिटिल बिट। अच्छा, स्क्रीन विजिबल हो गई है? यस सर। अच्छा जनाब, अच्छा, आई रिमेंबर कि मैंने आपको एक टास्क दिया था लास्ट टाइम, और मैंने कहा था आप लोगों ने इसको देखना नहीं है। लास्ट वाली स्लाइड तो जो रहती थी 10 स्लाइड तक ही है कवर्ड, और मैंने कहा था मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ या क्या इसकी वजह थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों से, मुझे याद है कि टेस्ट केसेस मैंने कराए थे, मैंने रिकॉर्डिंग में भेजा, आपने टेस्ट भी लिखा था, ऑल वेंट गुड। अब डेफिनेटली हमारा इस पर ग्रिप करने का पर्पस ये है कि इसके जो एरर मैसेज हो ना, वो हमें पता लगे कि किस तरह की एरर ये क्वेश्चन शो करता है और उसको रेक्टिफाई किया जाए। तो पॉइंट वॉज दैट, किसने देखी हो चीज? सर आप आ रही है, आई थिंक आप कुछ और इश्यूज। यार मुझे हेडफोन चेंज ही करने दें, पता नहीं आप लोगों जी, को जी। बैठ के सुनती है, मुझे चेंज करने दें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कैसा मौसम है लाहौर का? मौसम ठंडा हुआ पड़ा है। फॉग वगैरह है? हाँ शदीद। सर अभी आ रहे हैं, माइक चेंज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। ठीक, 2-3 हफ्तों से जो है ना वो मौसम जरा काफी शदीद ही है यहाँ पे। और आपके यहाँ क्या हालात है? हमारे हाँ जी, आवाज़ क्लियर है अब? यस सर, अब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। चलें, बेहतरीन हो गया, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, स्क्रीन भी विजिबल है? जी सर विजिबल है। जी सर, आ गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैंने आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया था वे बैक इन आई थिंक 2 to 3 वीक्स बैक वेयर वी कंक्लूडेड, वो किसी ने किया है? नो सर। नहीं उसकी वजह? सर, आपने दिया था टास्क, मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा। चले मैं याद करा देता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि एक एनालिसिस हमने किए थे। मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को टेस्ट केसेस और टेस्ट सूट करवाए थे जो कि आप तीनों ने इंडिविजुअल्स किए थे, और मुझे जी बाद सर, में वो किया था। स्क्रीनशॉट के या पता नहीं स्क्रीन शेयर के बताए भी थे, क्योंकि दैट वाज द मेन फोकस के इसमें कोई छूट नहीं है, सारे अपना अपना करें तो और पता लगे कि उस पर हुआ है। वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मैंने ये कहा था एक साइट है जिसका नाम है, आपको नज़र भी आ रहा है, play-fantasy.com। इसका एक स्पेसिफिक यूज़ केस था जो कि एरर रिप्रोडक्शन वाइज था। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बैकग्राउंड पे चलता हूँ, लेक्चर नंबर 11 पे ले जाता हूँ वापस। के बिलाल भाई आपसे पूछता हूँ कि सेलेनियम में प्राइमरीली कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे स्क्रिप्टिंग का पेन
स्क्रिप्टिंग पेन होता है जहां पे हम लिखते हैं, उसमें कौन कौन सी 3 मेन चीजें होती हैं? सर नहीं याद आ रहा। उजैर आप बताओ। सर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं या सेलेनियम का जो पेन होता है, जो यहाँ पे आप स्क्रिप्टिंग लिखते हो, जो आपकी चीज़ें होती हैं, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा। जो सेलेनियम का एक पेन होता है, एक साइड पे आपके टेस्ट केसेस होते हैं और एक साइड पे आपकी मेन बॉडी होती है जहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि वट एवर यू आर एक्सरसाइजिंग ऑन द वेबसाइट। तो वो 3 सर चीज़ें कमांड टारगेट वैल्यू? शाबाश, कमांड टारगेट वैल्यू। उसी चीज़ को मैंने देखते हुए आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि कमांड टारगेट वैल्यू, अगर आपकी सारी चीज़ें टेस्ट केस पास एग्जीक्यूट हो रहा है तो दैट विल द हेल्दी साइन, बट वी हैव टू थिंक बिट आउट ऑफ द बॉक्स के जब एरर आए उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। और फिर एरर को मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी कि सबसे पहले आपने एरर को रूट कॉज एनालिसिस करना है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है कि रीज़न क्या हो सकती है। वरना तो चीज़ें बड़ी सिंपल थी कि आप स्क्रीनशॉट लो, एरर को कॉपी करो, क्योंकि इसमें 9 से 10 एरर्स हैं जो कि रिपीटेडली आएंगे, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये था कि एरर की फाइंडिंग्स तक भी हम जाएं कि एरर क्यों आ सकता है या इसकी क्या रूट कॉज। ये हमारा लास्ट एक्शन आइटम था जो हमने डिस्कस किया था, और इसी की बेस पे मैंने कहा था एक साइट है जो कि समहाउ अभी ड्यू टू सम सर्वर्स कभी कभी नहीं चलती, लेकिन उसका यूज़ केस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, उसके स्क्रीनशॉट्स को गो थ्रू करना है। अगर आपने लास्ट रिकॉर्डिंग भी सुनो तो ये वाले अल्फाज आप लोग सुनोगे, और उसके बाद मुझे जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर हुआ मुझे आपने बताना है कि क्या है। ये थी हमारी लास्ट बात जिस पे मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। चलो मिलके दोबारा देख लेते हैं। ये स्लाइड नंबर 4 है जो कि एक साइट है जिसका मैंने पहले भी बताया, fantasy.com के नाम से। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने सेल्फ एनालिसिस करना है जो इसमें बग आया है उसके ऊपर। बग तो इसमें आया है, वो हम देखेंगे कि क्या बग है। उसके बाद एनालिसिस को हम कंबाइन रन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो स्टैक ओवरफ्लो पे रन करेंगे। अब मुझे ये ना तीनों कहिएगा प्लीज़ कि हमने स्टैक ओवरफ्लो पे भी काउंट नहीं बनाया, वरना दैट विल बी द मोस्ट स्लोएस्ट बैच आई हैव एवर टॉट, अगर मैं ये सुनूं तो। अगर वो भी नहीं हुआ तो समहाउ फिर हम देखते हैं कि किस तरह हम उस वक्त तक जाएंगे, और उसके बाद इसको मीनवाइल हम नोट्स लेते रहेंगे कि हमारे क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या इसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीनशॉट की हेल्प से, और उसके बाद ये चीज़ें मैंने आपसे लाइव एक प्रोजेक्ट पे करवानी है, तो मेक श्योर आपका फायर फॉक्स जो है 54 वर्जन के साथ अप टू डेट हो। अच्छा, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी टिल डेट अभी तक, टिल टाइम मतलब? जी सर। अच्छा, ये भी वही चीज़ है कि आपने एक टेस्ट केस को क्रिएट करना कैसा है। पुरानी बातें कर रहा हूँ सिर्फ रीहैश करने के लिए, ताकि 2-3 वीक का जो गैप आया उसमें पता लगे हम खड़े कहाँ पे थे। तो टेस्ट केस का जो पेन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, जहाँ आप टेस्ट केस लिखते हो, आपका टेस्ट सूट बनता है, सूट को आप चलाते हो, अपनी रिग्रेशन करते हो, और जो मैंने थोड़ी देर पहले उजैर से सवाल किया था, कमांड टारगेट वैल्यू जो आपका स्क्रिप्टिंग पेन होता है जो इस टाइम ब्लैंक नजर आ रहा है। तो अनटाइटल को आप कोई भी एक मीनिंगफुल नाम दे दोगे टेस्ट केस का, वेयर वी करंटली स्टार्ट, जो भी हम करेंगे भी। ये हमने उसको नाम दे दिया साइन अप का, फॉर एग्जांपल कि पीएसएल की फैंटेसी साइट है, उसका हम साइन अप क्रिएट कर रहे हैं। अगेन वही तरीका, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाके जो भी आपका एक मीनिंगफुल एक नाम बनता है किसी भी रिस्पेक्टिव टेस्ट केस का, वो लोग आप दोगे। वही पुरानी बात, ये हमने नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये वो साइट है, सॉरी स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हमारा बग क्या था। थोड़ा सा मैं यूज केस रिपीट करता हूँ। हम पीएसएल की फैंटेसी साइट है उसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट केस है हमारा साइन अप, और यहाँ पे आपको 4 से 5 कमांड नजर आ रही हैं। जिस तरह पहले उसने साइट को ओपन किया, उसके बाद उसने, क्योंकि साइन अप है तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन का लिंक उसको मिला। टारगेट में आप देख सकते हो लिंक इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन टाइप, इसके उसके अपना यूजर नेम दिया, दोबारा उसने उसको कंफर्म किया, पासवर्ड दिया और पासवर्ड को कंफर्म किया। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो आपको कमांड चाहिए वो आप लाइक नाम से भी ज़ाहिर है कुछ आप टाइप करोगे तो डेफिनेटली टाइप की कमांड आप कॉल करोगे। जिस तरह फंक्शंस होते हैं प्रोग्रामिंग में, आपने जो चीज़ यूटिलाइज करनी हो वो फंक्शन आप कॉल करते हो। सेम विद अगर आपने यूआरएल ओपन करना है तो ओपन की कमांड है। आप कहीं क्लिक कर रहे हो, वेदर वो रेडियो बटन है या कोई लिंक है या कोई चेक बॉक्स है, तो उसके लिए क्लिक की कमांड है। ये कमांड्स तो बहुत 5-6 बहुत ही कॉमन है जो आपको नाम से ऑब्वियस हो जाएंगे कि व्हाट यू आर गोना डू। टाइप कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, क्लिक एंड वेट कर रहे हो, कुछ टाइटल इंसर्ट कर रहे हो। तो ओनली पॉइंट इज दैट कि इस स्लाइड पे थोड़ा सा हम वर्कआउट करके टाइम स्पेंड करेंगे कि हमारा इसके बाद बग आएगा। जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा दैट विल बी एरर साइड, जिसमें आपको शो करेगा कि एरर आया है। अब हमने रेक्टिफाई करना है कि एरर क्यों आया है।
वही वाली बात कि वी कैन प्ले सेफ, हम कह सकते थे यार कि डेवलपर को देखते हैं, उसने फिक्स करना है, हमने टेस्ट करना है, जब हम सिलियम चलाएं तो एरर बस ना हो। लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना है हमने कि हमें खुद भी आइडिया हो कि व्हाट वी आर गोना डू और हम क्या कर रहे हैं और उसका फ़ायदा क्या है। तो इस स्लाइड पे पहले थोड़ा फोकस करें, दो चीज़ें सिर्फ बताने हैं, थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ। साइन अप का टेस्ट केस है, 6-7 कमांड्स आपको ऑलरेडी नजर आ रही हैं विद टारगेट अलॉन्ग विद वैल्यूज, और अभी टेस्ट केस चला नहीं है, मैंने इसको प्ले नहीं किया। अभी ये टेस्ट केस स्टॉप हो गई है रिकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए दो चीजें बस ध्यान में रखो आप लोग कि आपका टेस्ट केस इज साइन अप, और ये आपके साथ 5-6 कमांड्स जो सूट पेन में आपको नजर आ रही हैं ये लगी हुई हैं। यहां तक हम साथ हैं? यस सर। ठीक हो गया। अभी शायद इसमें मुड़ के वापस आऊं। अच्छा, मूविंग फर्दर, अब वो टेस्ट केस को प्ले करने जा रहा हूं। जिस तरह आप देखो टूल टिप पे लिखा आ रहा है प्ले करंट टेस्ट केस, जो मेरा स्क्रीनशॉट है वहां पे मैंने इसको बटन के ऊपर जो ग्रीन टेस्ट केस का होता है प्ले किया है और लिखा आ रहा है। उसके बाद अगर मैं होवर करूं तो प्ले करंट टेस्ट केस। अब मैं इसको जब प्ले करता हूं तो ये मुझे एक एक्सेप्शन, एक एरर फेंकता है कि एलिमेंट लिंक रजिस्टर नॉट फाउंड। माई टेस्ट केसेस, एक टेस्ट केस पास हुआ है कि उसको ओपन की कमांड मिल गई कि हाँ तुम जो लैंड कर रहे हो दैट इज द राइट प्लेस, कि यू आर एट राइट डायरेक्शन, कि हम सही पहुंच गए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे फौरन से वो कहता है मुझे रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मिला, रजिस्टर नॉट फाउंड और टेस्ट केस फेल्ड। तो यहाँ पे चाहूँ तो मैं क्या करूँ, सिंपल तरीका जो सिलियम के डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का होता है कि एक स्क्रीनशॉट लूंगा, अपने कंसर्न डेवलपर को सेंड कर दूंगा, भाई इधर बताओ क्या इशू है, देखो तुमने कोड में क्या किया है कि जब मैं वेब ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो मुझे ये एक्सेप्शन, ये एरर फेंकता है, तो इसको फिक्स करो, जब नेक्स्ट टाइम मैं चलाऊँ तो ये फिक्स हो। ये सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उसको खुद भी सोचो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यहाँ पे आपको मैनुअल टेस्ट केसेस काफ़ी हेल्प करेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन की, ऐसा क्या हुआ होगा, हमारा टेस्ट केस क्या था, क्या हमने करना है, क्या रीज़न होगी। तो दैट वाज द 10th स्लाइड जहाँ मैंने आपको रोका था, और आई स्टिल रिमेंबर मैंने कहा था 11th और 12th स्लाइड पे इसका आंसर भी मौजूद है, लेकिन आपने खुद सोचना है कि ऐसा क्या होगा। फौरन से आंसर नहीं मिलता। आई रिमेंबर कि जब मैंने भी इसको रेक्टिफाई किया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि क्या हो सकता है, फिर हिट एंड ट्रायल भी होता है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही हो, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि वाकई अगर ऐसा है तो उसको दोबारा आप चलाओ कि आपकी जो assumptions थी उसके मुताबिक ये ठीक चला है, और फिर आप प्ले करो उसको। अगर तो ठीक चला है तो आपका हिट एंड ट्रायल ठीक होगा, अगर नहीं चला तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हो, आप डेवलपर से ले सकते हो। तो मूविंग बैक टू, एक तो ये पता लग गया कि सिलियम का जो बग आया है ये डिफरेंट बग्स होते हैं। जिस तरह आप देखो रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड आपको मिल सकता है, टाइम आउट एक्सपायरेशन मिल सकता है, लोकेटर नॉट फाउंड मिल सकता है। जिस तरह मैंने कहा 9 से 10 होते हैं जो बार बार रिपीट, आपको इन 9 से 10 के तरीके पता लग गया ना कि इनको सॉल्व कैसे करना है, फिर आपको कोई भी वेबसाइट दे दें आपको पता लगेगा ये इसका सोल्यूशन है, इरिस्पेक्टिव कि आप किस साइट पे काम कर रहे हो। वही आपने इसको यूज करके बग को अपने रिमूव कर सकते हो और डेवलपर को असिस्ट कर सकते हो कि मेरी एज अ क्यूए, एज अ ऑटोमेशन क्यूए ये फाइंडिंग्स हैं, तुम इसको इस तरह करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब मेरा तीनों से ओपन गेम है। मैं स्लाइड पे वापस जाता हूँ। एज अ हिंट दोबारा आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट केस साइनअप का था, साइनअप के टेस्ट केस के बाद हार्डली 7 से 8 कमांड्स चली हैं, और उसके बाद स्लाइड नंबर 10 पे वो मुझे कह देता है कि आपका टेस्ट केस जो है वो फेल हो गया है, और उसने लॉग में जो रीज़न बताई है, जो आपका एरर है वो है कि उसको रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिल रहा। अब आपका माइंड क्या कहता है, वो स्लाइड नंबर 8 पे मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे सारी गेम हो रही है, अगर क्लिक हो गया तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपकी नज़र में ऐसा क्या हुआ होगा कि सेरेनियम ने कहा कि मुझे रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिला। You can spend like 5 to 6 minutes on that to review that slide easily. We have ample time कि पूरी स्क्रीन को आप विजिबल करो, देखो आराम से कि टेस्ट केस किस चीज़ का है, कमांड्स कौन सी चल रही हैं, लाइन नंबर 2 में एरर आया तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है, प्री कंडीशन क्या थी उसकी पोस्ट कंडीशन क्या होगी, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि ये तरीका मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो आगे मूव करता था कि जो सेरेनियम से काम लेते हैं उस लेक्चर पे जाता, लेकिन इसकी क्यों ज़रूरी है कि कल को आपको एरर आए तो आप लोग डोंट नीड टू बी अ पैनिक कि यार ये क्या हो गया है, या मतलब बात वही वाली है कि आप आसान उसमें बग रिपोर्ट कर सकते हो जिस तरह मैनुअल में करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सोचना ज़रूर है कि यार क्या वजह हो सकती है। क्योंकि प्री पोस्ट का आपको पता है, अब यूज़ केसेस आपने किए हुए हैं, टेस्टिंग टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत वो नॉलेज यूज़ करते हुए हम गेट कर सकते हैं यार कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसने रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड का एरर फेंका। तो अब नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स आप लोगों के हैं कि आप लोगों ने थोड़ा इस पर सोचना है कि क्या 8 नंबर स्लाइड ऐसा रिफ्लेक्ट कर रही है जो स्लाइड नंबर 10 पे बग आने की रीज़न हो सकती है।
सर थोड़ा सा जूम करिएगा प्लीज। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये मैंने फुल स्क्रीन कर दी सर। अच्छा ठीक है, तो यार सही है, समझ आ गई। तो मेरा भी समझना, मैं भी यूनिटी में ही काम कर रहा हूँ और मेरा भी आगे मेटावर्स की तरफ जाने का ही इरादा है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये लोग इस पे आगे करते हैं काम ना, तो जरूर यानी मुझे भी बताना, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी आई तो मैं भी जरूर यानी यहाँ पे अप्लाई वगैरह करूँगा, क्योंकि मैंने भी आगे इसी में ही जाना है। बाकी थैंक यू बहुत बहुत, यानी आगे भी कोई वही अपडेट हो रहा है तो मुझे जरूर बताना। हाँ जी, यानी लक। सर ये उसने नाम टाइप किया अवैस 1 के। हाँ, ये हेलो, उसका यूजर नेम, ये उसका यूजर नेम है अवैस 1। अवैस एक सही है। स्टूडेंट है उसके मेरा बाद उस बेसिकली। ठीक है सर। उसके बाद क्लिक पे और देन टाइप पे उसने ईमेल होगी और नीचे ये पासवर्ड है टाइप पे सेकंड। यही 3-4 ऑपरेशन है, मतलब वो अपना यूजर जो साइन अप की फील्ड्स होती है नॉर्मली, उसने वो किया। अब सही। और उसके स्क्रीनशॉट, बाद हाँ उसका हाँ हाँ, बोलो आप। उस, और उसके बाद उसने एरर दे दिया कि ये यूजर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। हाँ, रजिस्टर लिंक उसको नहीं मिल रहा या रजिस्टर नहीं हो रहा। बिल्कुल। केस यू आर लाइक एनालाइजिंग द केस फाइन, यही चीज है। सर इसमें लेकिन ये भी हो पासवर्ड हाँ, का इशू की वजह से यूजर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। नहीं, पासवर्ड इज फाइन, क्योंकि रेस्ट ऑफ द केस इज ओके। मैं थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूँ कि जो स्क्रीनशॉट है ना, इस इंटरफेस में इसका आंसर है, मतलब केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसी केस में इसका एक स्पेसिफिक आंसर मौजूद है, मतलब इस स्लाइड में, वरना मैं अगली स्लाइड आपको दिखाता। स्लाइड 8 दिखाने का पर्पस ये है कि वी हैव आंसर इस इंटरफेस को, अगर आप गौर से देखो। सर ये जो गैप आ रहा है बीच में उसकी वजह से तो नहीं? गैप मतलब उसने पहले अपना नाम लिखा, उसके बाद हम्म उसने बीच में कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ सेकंड्स या कुछ डिले के बाद उसने फिर ईमेल लिखा और उसके बाद उसने पासवर्ड लिखा। तो ये बीच में उसका कुछ सेकंड्स या कुछ का डिले आया नहीं, होगा उसकी अगर वजह अगर से। ये डिले होता ना, अगर ये डिले होता उधर, तब एरर फेंकता टाइम आउट सेशन एक्सपायर्ड, और साथ कुछ लिखा होता है पता नहीं कितने 1000 मिली सेकेंड। समटाइम आए कि 3 के बाद कोई 5-6 जीरो होते हैं उस सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का। ये एक सिग्नम का और एरर है। अच्छी बात है कि क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहा है। तो एक सिग्नम का ये भी है, जिस तरह उजैर ने कहा कि सिग्नम इस चीज को भी कैटर करता है कि अगर आप आइडल बैठे हुए हो, या फॉर एग्जांपल आप सिग्नम का स्क्रिप्ट चला रहे हो और कोई बेल होती है, आप बाहर जाते हो, 2 मिनट का गैप आया है, तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है उसको कैटर करे। इस टाइम इसने इस तरह कुछ नहीं किया, लेकिन इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी जो कि किसी और केस में आपको मिल सकती है। ही इज राइट ऑन लाइक सिनेरियो स्पेसिफिक, क्योंकि हम केस से केस निकाल रहे हैं, तो विच इज फाइन। तो ये हो सकता है, इसको टाइम आउट सेशन एक्सपायर्ड एरर कहते हैं, जिसमें एरर जो थ्रो होता है ना, अगर उजैर वाली बात ठीक होती तो वो एक एरर फेंकता है कि टाइम आउट सेशन एक्सपायर्ड 3000 मिली सेकंड, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो उसने नहीं फेंका। एरर मैंने आपको दिखाया कि क्या है। एरर जो फेंका है वो ये है, रजिस्टर लिंक नॉट फाउंड, ये एरर है। कमिंग बैक टू स्लाइड 8 अगेन। सर मैं कंफ्यूज दो चीजों में हो रहा हूँ, एक रजिस्टर्ड लिंक नॉट फाउंड और ये यूजर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। मतलब अगर ये दोनों सेम चीजें। हम सॉरी, जो रजिस्टर लिंक जो है इसमें वैल्यू कुछ नहीं आ रही, ब्लैंक आ रही है।
तो इसमें वैल्यू आएगी भी नहीं ना। ये तो आप एक बटन पे क्लिक कर रहे हो कि किसी भी साइट पे आप जाते हो, वहां पे लिखा होता है साइन अप, आप जब साइन अप पे क्लिक करते हो तो आप कोई वैल्यू तो पास नहीं करते, आप तो सिर्फ इसलिए कमांड से देख लो, कमांड ही क्लिक की है, कमांड क्लिक की है तो आप टाइप तो हाँ टाइप जो है वो अवैस 1 क्या दिया है, नेम है ये अवैस ऑन समथिंग। हाँ अवैस 1 एक कराची का स्टूडेंट था, इसने अपना नाम माइट भी स्क्रीनशॉट हाफ हो रहा है, लेकिन अवैस 1 इज नेम हाँ बेसिकली, जी, अवैस 1 नाम है उसका। क्या पता अवैस के नाम से कोई यूजर एक और हो तो उसने अवैस 1 किया, और दैट इज द माइट रीजन के 1 उसने क्यों किया है, क्योंकि ये लोग इस पर काफी टेस्टिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला बैच, तो उसने 1 इसलिए किया हो शायद। क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए ये एक्टिविटी करवाने का पर्पस ये कोई, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पर्पस क्या है कि अगर कोई एरर आए तो आप थोड़ा सा कम से कम यूज उसको करो कि क्या हो सकती है रीजन, क्योंकि इसमें इतना कोई क्रिटिकल नहीं होता स्क्रिप्टिंग में कि बहुत कोई हाई फाई एरर्स आएंगे। एक ही तरह के इश्यू होंगे, जिसमें मैं बार बीट कर रहा हूँ, 9 से 10 सिलेनियम के कोर एरर्स हैं जो रिपीट होते हैं। अभी जिस तरह 3 हमने बोल भी दिया, एलिमेंट नॉट फाउंड, गेटर नॉट फाउंड, टाइम आउट सेशन एक्सपायर्ड, जिस तरह 4-5 हमें शायद और भी मिल जाए, तो काम फिर भी चल जाता है, लेकिन वी शुड थिंक ना कि क्या हो सकता है। अगर आप लोग कहते हो तो आगे चलते हैं, वरना थोड़ा और टाइम ले लो। फिलहाल भाई रह गए आप। बिलाल भाई जवाब देंगे लगता है। मुझे भी यही लग रहा है। सर और तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बस एक चीज शायद हो, केस सेंसिटिविटी है वो शायद। केस सेंसिटिविटी अगेन अ गुड ट्राई, अच्छी बात है कि यू गाइस आर अटेम्प्टिंग एटलीस्ट। अच्छा देखते हैं। अच्छा मैं ऑनेस्टली बता दूं, जब ये ट्राई किया था, आई थिंक ये 2019-20 का बैच था जिसमें बाकायदा बड़ा क्रिटिकल है, बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है, वरना मैं करवाता भी, अनफॉर्चुनेटली हर सीजन के बाद इनकी साइट डाउन हो जाती है। इसमें लॉट ऑफ बग्स होते हैं। अभी भी जो PSL 8 या 9 शुरू होने वाला है, दोबारा ये साइट को बनाएंगे, और कभी कोर्स के बाद भी चांस मिला तो साइट पे जाना जरूर है, तो 1000 बग्स आपको मिलेंगे। मेरा एक वो बैच भी गुजरा है जिसपे हमने इनको बग कंपाइल करके स्पेशली मेल किए थे इनके कॉन्टेक्टर्स पे जाके कि आपकी साइट पे ये बग्स हैं, क्योंकि लेकिन होता ही सीजन 14 से 15 दिन या हार्डली एक मंथ का है, तो इतना कैटर करते नहीं है। बनाई साइट, खेला फैंटेसी लीग, अगर आपको पता हो फैंटेसी लीग कैसे खेलते हैं, या किसी ने फुटबॉल या क्रिकेट ही खेली हो, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं तो कम से कम लाजमी खेलता हूँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो या यस सर। फुटबॉल का, तो इट लाइक आपको इंजॉय करते हो अगर आपके पास पूरा एक वो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। खैर एनी हाउ ये सेपरेट डिबेट है। बताने का मकसद ये है कि इस पे मैं वापस आंसर पे आता हूँ कि बताना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा ये हमारी अब फीडबैक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मुझे किस तरह मिला, मेरा भी इसमें कम से कम 1 या 2 घंटे लगे थे, और हिट एंड ट्रायल था। अब है क्या, कीपिंग अवर सिनेरियो एंड टेस्ट केस इन माइंड, यूजर वाज ऑलरेडी इन लॉगिन स्टेट बट टेस्ट केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा हमने केस स्पेसिफिक होना है। केस स्पेसिफिक से मुराद क्या है, जो आपका टेस्ट केस या सिनेरियो आपने देखना है किस चीज का है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था। जो टेस्ट केस हम लिखने जा रहे हैं, या जो भी आपको SRS में लिखी फ्यूचर में, उस पर मेंशन हुआ है कि आप पहला टेस्ट केस, या ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन थिंग कि जब आप साइट पे आते हो आपका पहला टेस्ट केस साइन अप का रजिस्ट्रेशन का होता है। तो अभी जो हम केस हैंडल कर रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, जिसका हमने वेबसाइट पे थ्रो किया है एक एंड टू एंड प्रोसेस, दैट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन इस साइट को या इस इंटरफेस को आप देखो, ये डेवलपर की गलती है बहुत बड़ी, या जो भी साइट चला रहा है उसकी गलती है। वो मुझे इस टाइम लॉगिन स्टेट पे ले गया है। कैसे मुझे पता है मैं लॉगिन स्टेट पे हूं, कि ऊपर ग्रीन बार बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, इस पे बड़ा बड़ा राइट टॉप पे लिखा हुआ है लॉग आउट, और नीचे ऊपर लिखा हुआ है अवैस 1 येलो से, जहां मैं माउस होवर कर रहा हूं, अगर आपको नजर आ रहा हो। कैन यू सी दैट अवैस 1 और लॉग आउट? यस सर। तो दिस फर्स्ट थिंग विल पिंग मी कि I am not at the right place which actually I wanted to, क्योंकि नॉर्मली जो कॉमन 99.9% साइट की प्रैक्टिस होती है ना, या आप करवाते भी हो, कभी भी यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद फौरन से लॉगिन स्टेट पे नहीं आता। या तो आपको थैंक यू की मेल आती है कि वेलकम टू साइट ABC, वी आर हैप्पी टू एज यू आर कस्टमर, उसके बाद एक लिंक होता है ईमेल पे, आप वहां जाते हो तो आपको लेके जाता है अब यहाँ से लॉगिन करो। ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना यूजली। अभी जो उधर समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल था, कि मैंने पर्सनली फील किया, क्योंकि इसकी रेक्टिफिकेशन मैंने की हुई है, कि मैं जो हूं इस टाइम एग्जैक्ट स्टेट में नहीं हूं। माय टेस्ट केस इज डिफरेंट एंड माय इंटरफेस सपोर्टिंग वेब UI इज डिफरेंट। दीज आर टोटली डिफरेंट बॉल गेम्स। आई एम कंडक्टिंग एंड रनिंग अ टेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ साइन अप. Currently I am landing on a login page
दो चीज़ों से मुझे पता लग रहा है। एक तो यूज़र का नाम ऊपर आ रहा है कि वो जब भी आप लॉगिन होते हो आपका साइट पे नाम आ जाता है, जिस तरह यहाँ अवैस1 शो कर रहा है। और सबसे बड़ा हिंट ये है कि लॉग आउट वहाँ नज़र आ रहा है। कभी भी मैं रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पेज पे नहीं जाऊँगा, लॉगिन एक सेपरेट केस है, या तो लॉगिन हो ही ना, कुछ साइट्स होती भी एक बाईपास करके आपको रजिस्ट्रेशन के बाद दे जाती हैं, लेकिन दिस इज अ साइट हैविंग साइन अप, उसके बाद आप लॉगिन मिलता है। तो यहाँ से एक चीज़ परसीव हुई। वापस स्लाइड नंबर 11 पे आता हूँ। Keeping our scenario and test case in mind, user was already in login state, but test case was of registration. तो दूसरा माइंड क्लिक किया, वी नीड टू गेट यूजर आउट ऑफ लॉगिन स्टेट। फिर जहन जाता है, अगेन वही वाली बात, एक्सपेरिमेंटेशन एंड हिट एंड ट्रायल। जहन जाता है कि ऐसा करके देखते हैं कि यार इसको लॉगिन स्टेट से बाहर लेके जाते हैं जो हमारा टेस्ट केस है, और आया के ओरिजिनल स्टेट पे जाने के बाद दोबारा प्ले करके देखते हैं। अगर तो ये रन तब होता है और जो एरर ये थ्रो करता है नहीं आता, विच मीन्स कि हमारा एक्सपेरिमेंटेशन ट्रायल इज वर्किंग फाइन। Once we will do that, most likely, the word I have used is most likely, not 100% sure, because I'm not sure कि ये होगा कि नहीं, लेकिन हुआ। Once we will do that, most likely our error will be fixed and test case will be passed. That was only assumption, hypothetically assumption कि यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे जो apparently naked eye से चीज लग रही है वो ये है कि मैं कर कुछ रहा हूँ और हो कुछ रहा है। See next slide for reference। अब आगे देखते हैं क्या हुआ या क्या रिजल्ट आया। दोबारा क्या किया, दोबारा ये किया कि लॉग आउट स्टेट से उसको बाहर ले गए, उसको मतलब जो लॉग आउट आ रहा था इंटरफेस पे, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वहां से लॉग आउट हुए ताकि उसको वो चीज़ मिल जाए कि मुझे पीछे जो लिंक लगा हुआ है बैकएंड पे जो कि href के साथ होता है वो रजिस्ट्रेशन का मिले, उसको लॉगिन का नहीं मिले, वरना वो कहेगा कि मुझे रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिल रहा। जब वहां गए और टेस्ट केस को दोबारा बगैर कुछ किए प्ले किया तो इट गिव यू अ डिजायर्ड रिजल्ट विच यू आर लुकिंग फॉर, कि वही क्लिक हुआ, टाइप 1 अवैस1 उसको मिला, उसको टाइप पासवर्ड मिला, क्लिक एंड वेट जो जो उसकी कमांड्स आपने पास की थी, और एंड रिजल्ट मिला आपका टेस्ट केस पास, जो कि कपल ऑफ स्लाइड्स बैक आपको कह रहा था कि एरर है और आपका रिजल्ट नहीं चल रहा था। तो सोल्यूशन क्या निकला कि whenever we want to rectify something we should think couple of things कि either वी से मुराद है कि सेलेनियम का जो स्क्रिप्टिंग पेन है और जो आपका वेब इंटरफेस है वो सिंक है भी कि नहीं, आया कि उसको जो कॉल जा रही है वो जो टेस्ट केस आप चाह रहे हो उसकी कॉल जा रही है या वो कुछ और एज्यूम कर रहा है। कुछ जगहों पे वो बिल्कुल डम्ब होगा, इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। जिस तरह अगर मैं कोई कैलेंडर खोल दूंगा या कोई कैप्चा दे दूंगा या कोई गूगल मैप की बात आएगी तो वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो कहता है ये क्या चीज़ आ गई है, तो समटाइम मैं मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस केस में इट वॉज अ प्रिटी ऑब्वियस, लेकिन वो भी काफ़ी बाद आपको देर बाद समझ आती है क्योंकि आप लोग इतने यूज टू अभी नहीं हो उस चीज़ के, एरर रिपोर्टिंग के, एरर फाइंडिंग के। लेकिन एक हिंट जरूर मिलता है कि आपकी स्टेट वो नहीं थी जो वो स्टेट चाह रहा था। वंस यू गेटिंग द डिजायर्ड स्टेट, उसके बाद उसको लगा कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन का यूआरएल बैकएंड से मिल रहा है, यही चीज़ थी जो यूजर ने एक्सपीरियंस की थी, बजाय इसके कि लॉगिन पे आने की। वो तो केस चला ही नहीं था, ना मैं लॉगिन पे क्लिक किया था, इसलिए उसने एरर थ्रो किया। गॉट माय पॉइंट? जी सर। यस सर। सुमान भाई? यस सर। अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, ये आपको ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करेंगी। स्पेशली इंटरव्यू में आपको बहुत टैकल किया जाएगा कि इस तरह का सिनेरियो कोई दे दिया, इस तरह मैंने स्नैपशॉट दिखाया है, वो पेपर पे होगा बेसिकली, समटाइम लैपटॉप पे भी देते हैं। तो थोड़ा सा आपने मोटा मोटा हाई लेवल पे ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि यार हुआ क्या था, मैंने करना क्या है। पता लगता है 15-20 मिनट में, वेल एंड गुड, वरना स्ट्रेट अवे आप जा सकते हो, ये चीज़ कॉपी करोगे स्टैक ओवरफ्लो पे और डाल दोगे, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जो लोग टेस्टिंग में नॉर्मली करते रहते हैं बार बार, कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होगा कि जब उनको एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर उनका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या था। बजाय इसके कि आप अपना काम इजी करो कि यही आप कॉपी करके डेवलपर को देखो, थोड़ा सा इस चीज़ पे वर्कआउट आप लोग करोगे ताकि आपको सिनियम स्क्रिप्टिंग में, क्योंकि यही स्क्रिप्टिंग अभी हमें कोड में कन्वर्ट कर देगी व्हेन वी गो टू इंटायर कोडिंग ऑफ जावा की उस प्लेटफॉर्म पे हम लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे इश्यूज आएंगे उसको रेक्टिफाई करने का और प्रैक्टिस कराने का मकसद ही है कि आपको रूट कॉज एनालिसिस का पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर इस तरह का एरर फ्यूचर में किसी वेबसाइट पे आएगा तो कॉमनली किन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व करके आगे जाना है। ठीक होगी बात? जी सर। अच्छा, ये तो था वे बैक इन दिसंबर जो हम पढ़ रहे थे उसका तरीका। अभी राइट अवे अगले लेक्चर खोलने से पहले अपना अपना सेलेनियम ओपन कर लें पुराने वर्जन के साथ ही। मैं बताता हूँ नए पे भी कब क्या करना है, लेकिन अभी पुराना खोलें 54 जो वर्जन था फायरफॉक्स के साथ, और एक दो छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाऊंगा, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है तीनों में जिसका अभी सिस्टम पे क्या कहते हैं इक्लिप्स इंस्टॉल्ड हो आईडी के साथ? जी सर। चलो कोई नहीं।
फायरफॉक्स खोलने तो बताइएगा प्लीज। टुडे इज वेडनेसडे। ओपन उजैर। यस सर। उस्मान भाई। सर मैं कर रहा हूँ सर, मुझे आई थिंक ये दोबारा से शायद करना पड़ेगा। उजैर आपका हो गया? यस सर। पोर्टेबल वर्जन। हाँ पोर्टेबल वर्जन ऊपर सेव कर लेना, जो ऊपर बटन एक्सटेंशन करवाई थी मैंने, वो इजी सर ये होता है। चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो नहीं जाता नहीं, वो है। चेंज चेंज तब होता है जब आप उस पे अपडेट पे क्लिक करते हो। नो सर, सिलेनियम अपना अपडेट पे चला जाता है सर। मैंने भी ये आज देखो यार, yes, ये sir. दो हफ्ते बाद खोल रहा हूँ, वो बटन ऊपर ही पड़ा हुआ है। दोबारा बंद करता हूँ, ये आपके सामने दोबारा खोलता हूँ, ये 2 मैंने आज हफ्ते से। दोबारा इंस्टॉल किया। अच्छा, पता नहीं, मेरी एक्सटेंशन तो बहुत रेयर जाती है यहाँ से यार, जब भी सर लेक्चर मेरे को। पास लाइसकैप है, लाइसकैप भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, आपने कहा था सर शायद। हाँ लाइसकैप भी एक यूज करोगे ना आप टेस्टिंग के उसके लिए, जब आपने गिफ क्रिएट करनी होगी। लाइसकैप इज नेसेसरी। फाइल आवे, ठीक है। मेरे ख्याल से यूज नहीं किया अभी तक आपने। ये सर हमने यूज किया था, उसके बाद फिर वो ये चला जाता है दोबारा से। लाइसकैप तो नहीं जाता यार, नहीं, लाइसकैप तो लाइसकैप भी वो सिलेनियम की बात कर रहा हूँ मैं। सीनियर, मुझे 2 स्टूडेंट ने कहा है पिछले बैच में भी, लेकिन बाद में कहते हैं उसका आसान तरीका ये, अगर चला भी जाए तो नो इशू, आपके पास जो फाइल पड़ी है ना, सिर्फ ब्राउजर ओपन करो, फाइल वहां ड्रैग कर दो, 1 सेकंड का काम है, वापस आ जाएगा। अगर इस तरह होता है, अव्वल तो होता नहीं, क्योंकि मेरा आपके सामने देखो, मेरा नहीं गया जी अभी सर, तक फिलहाल, ये देखो तो हो ऊपर गया पड़ा आप। हुआ है। जी, चलो कोई इशू नहीं है ना तक। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट टाइम आपने किस वाली साइट थी जिसकी आप तीनों ने मुझे इंडिविजुअली करके दिखाए थे, टेस्ट केसेस भी और सूट भी? आई रिमेंबर हमने कंबाइन एक्टिविटी की थी, बल्कि मेरे पास सेव भी होगा जावा डाटा के नाम से। आईडी की सूट हमने कौन सा किया था, ये मेरे को पढ़े हुए हैं कुछ। ये कौन सी साइट आ रही है? नेम इज इक्वल टू सेपरेट सर क्यूरीज। code.org का किया था। code.org का किया था, बिल्कुल आ भी गया मेरे पास ये code.org का। अच्छा एक काम करना है मुझे, अभी ये चीज़ याद नहीं कि आपने, ये तो मुझे श्योरिटी है कि आप तीनों ने किया था, डैम श्योर ऑन इट। आपने उसके स्क्रीनशॉट जो कैप्चर किए थे मुझे सेंड किए थे या अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाए थे? ये मुझे नहीं। स्क्रीन शेयरिंग का सर जस्ट की थी। स्क्रीन शेयर की थी। और कहीं ना कहीं वो आपके पास सेव पड़े हुए हैं जो आपने एक्टिविटी की है? इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, उस्मान भाई का अलग, उजैर का अलग, बिलाल भाई का अलग। चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आई पड़े डोंट। इसलिए होंगे क्योंकि मैंने सेव करवाए थे आप लोगों से, सेव मतलब करवाए थे कि एक रिस्पेक्टिव फोल्डर बना लें कि टेस्ट केस को आप जब सेव कर रहे हो, फिर आप सूट को सेव करो, क्योंकि रिग्रेशन का भी हमने कहा था जब हमारे मल्टीपल हो जाएंगे हम रिग्रेशन का राउंड चलाएंगे। वो एक दफा देख लो, अगर तो वो हुए हुए हैं तो फिर आज वो वाली एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो आप मुझे सेंड करोगे ओवर स्काइप आज ही के दिन क्लास के एंड पे। लेकिन अगर नहीं हुई भी तो हमें एक राउंड दोबारा उसका लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे 2-3 टेस्ट केस करके, ताकि आपको रिग्रेशन का आईडी का कंसेप्ट हो। आई एम डैम श्योर रिकॉर्डिंग में मुझे मेल भी जाएगा कि आप तीनों ने किए हैं, ये मुझे पक्का पता है, मुझे इंडिविजुअली करवाए थे। लेकिन सेव वो हुए हैं कि नहीं, अपने सिस्टम पे जरा 2 मिनट देख लो, मैं पानी पी के बस आ रहा हूँ जब तक आप देखो। उस्मान भाई आपके पास सेव है? यार नहीं, मुझे नहीं लगता सेव होंगे भाई। मेरे पास भी नहीं सेव, सेफ नहीं मैंने थे भी यार, नहीं की है सेव। क्या चीज सेव? बिलाल भाई जो सर ने लास्ट में करवाए थे ना code.org के रजिस्ट्रेशन वाले केसेस, हाँ वो आपने सेव किए थे? मेरे ख्याल है सेव। क्या हो गया? उस्मान भाई माइक बंद कर दें। हेलो क्या हुआ है? उस्मान भाई आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस आ रही है, जैसे आप ट्रैवल नहीं कर यार, रहे हो। हाँ बहुत। मेरे पास हुए हुए हैं सेव, वो HTML की फाइल जो बनती है ना। शेयर करें जरा, स्काइप पे ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कर दूं? हाँ स्काइप पे ड्रॉप करें, चेक करते हैं मुझसे। मेरे शेयर पास विद भी बने हुए हैं, स्काइप। टीसी के नाम से मेरा है आई गेस, टीसी रजिस्ट्रेशन के नाम से मैंने शायद सेव किया था।
पीसी रजिस्ट्रेशन आया। आ गया मेरे पास भी है, हाँ है यार मेरे पास भी, आई थिंक वो था। लेकिन यार ये तो सिर्फ वो चीजें हैं सर, सिर्फ वो था। कोड तो एक काइंड ऑफ ये लिखा हुआ है उसके ऊपर, टारगेट ये वो सारी चीजें, वैल्यू, ये ओपन रजिस्ट्रेशन लिंक, कॉन्टेक्ट अस। एक बार दोबारा से ओवर थ्रू, एक बार दोबारा से रिपीट करवा लें सर से, गो थ्रू करवा लें। यार असल करने जल्दी भी तो आया, मैं लास्ट रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए थी। स्वान भाई का वो क्या कहते हैं, हमजा टोरंटो आ गया। क्या आ गया? हमजा क्या हुआ? वो कैलगरी से चला गया ना, राणा हमजा सर। अच्छा, किधर गया है? टोरंटो? हाँ टोरंटो गए। पकड़ूं? आप वहीं होते हैं ना? हाँ हाँ मैं उधर ही हूँ, इधर ही आया ना। कहीं उसकी आपने तो कोई नहीं? यहाँ पे मिसिसागा में बहुत सारी कम्युनिटी रहती है ना, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा। सही सही। अरे आज ही व्लॉग चेक कर रहा था सुबह, तो अच्छा। एयर कनाडा की फ्लाइट से गया। यार देख ले पाकिस्तान में तो ये लोग बहुत पैसे काम कर रहे हैं। बहुत। सर को भी करनी चाहिए व्लॉगिंग। सर तो करते हैं, सर वो वीडियोस बनाते हैं ना, व्लॉग्स थोड़ी बना रहे हैं सर। वीडियोस बनाते हैं, अभी सर जरा बिजी है ना। व्लॉगिंग कौन कर रहा है? सर व्लॉगिंग मैं और ज़ैर भाई करने का सोच रहे हैं, आपने करनी है? मैं पाकिस्तान से करूंगा, उस्मान भाई कनाडा से। मैं कनाडा से किस करूंगा। किस चीज के ऊपर करेंगे? ऐसे ही टॉपिक्स, डेली के टॉपिक्स पे। अच्छा, अपने वैसे हम वैसे ही सोच रहे थे, वो एक इनका फैन, आप फैन है इनके, ज़ैर भाई के फैन है उनके, तो वो कह रहे थे वो कनाडा आया हुआ बंदा, जी अच्छा भाइयों मिल गया। फूड व्लॉगर है। यस सर मिल गया है। सेव्ड है या सेव नहीं है? ये था सर इस पे क्या हुआ है? सर ये क्या कहते हैं, बिलाल भाई ने चैट पे ड्रॉप भी किया स्काइप पे। क्या चीज़ है वो, एक मिनट बताएं। रिग्रेशन ऑफ लॉगिन, ये रिग्रेशन बिलाल ऑफ भाई का लॉगिन। सिर्फ, या आप लोगों का इंडिविजुअली चाहिए ना? बिलाल भाई से अलग आप लोगों का भी चाहिए मुझे, तीनों का। मेरा मेरे मैं भी सेंड कर देता हूँ, मेरे पास भी है रिग्रेशन ऑफ लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस एंड एक 30C रजिस्ट्रेशन। और ये पास कैसे, मतलब पास रिग्रेशन है? हाँ हाँ जी। जबरदस्त, नहीं, मेरा शाबाश। वाला शायद पास नहीं है। कोई इशू नहीं है, अगर एक आध इशू भी है, मुझे बस कंसर्न ये है कि टेस्ट सूट का आपके पास सेव होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट था, क्या है। उज़ैर आपको भी सेंड करना है ये यार। ये सर मैं करता हूँ, मुझे ढूंढ रहा हूँ कि मैंने किया था सेव। मुझे याद है किया था, मुझे मिल भी जाएगा। चलो इसको वो ना करो, कर देना मुझे याद से, वरना कोई भी 4-5 टेस्ट केसेस लेके वो रिग्रेशन में चला के देखना, इरिस्पेक्टिव के बग है कि नहीं, वो चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है सर सर इसमें जो हमने चलाया था सिर्फ वो किया था ना, रजिस्ट्रेशन का किया था, जिसमें आखिर में हमारे पास एक बग आ रहा था। ब्रदर, हमने एक भी किया था और हमने सूट भी चलाया था, जिस तरह अभी सूट भी बता चलाया रहे हैं था। बिलाल भाई, बता रहे हैं कि जी बिलाल भाई जी ने जो भेजा बिल्कुल। है ये नाम ही रिग्रेशन लिखा है, दैट मीन्स कि ये सूट चला है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिविजुअली ये एक्टिविटी हुई थी। अब पहले बिलाल भाई का वो नहीं हो रहा था, मोजिला फायरफॉक्स एक्सटेंशन वो मिला था, उसके बाद फिर उन्होंने दस्ती कर दिया था। ये उन्होंने ही सबसे पहले भेजा है, बल्कि रिग्रेशन का मतलब ये कि सूट चला हुआ है। ये बिलाल उस्मान भाई का भी अब आ गया, आई गेस ये आ गया। बिल्कुल उस्मान भाई आपने भेजे हैं अभी 2? जी सर। ठीक है, तो उधर आपके पास कहीं ना कहीं सेव होगा, ये आपने मुझे इसी बेशक स्काइप की चैट में भेज देना। इसका बता रहा हूँ कि पर्पस क्या है, ये असाइनमेंट नहीं है लेकिन ये चाहिए मुझे तीनों के। सर मैं आज ही भेज दूंगा। आपने जरूर किया हुआ होगा, देखना किसी नाम से सेव किया हुआ है तो इजी होके सर मिल वरना जाएगा, दोबारा कर लूंगा। वरना दोबारा कर देना। बिल्कुल। अच्छा, आज जो डिस्कस करना है ना, दैट इज बिट डिफरेंट थिंग्स। ये जो एजेंडा जितना भी आज कवर होता है, कोशिश करूंगा क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा तो आप लोगों से करवाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, टाइम थोड़ा लग सकता है।
ये हमने सीनियम कमांड्स की फ्लेवर्स को देखना है कि सीनियम कमांड्स कितने फ्लेवर्स में आती हैं, जो हमने पहले पढ़ी नहीं है, हमें सिर्फ अभी तक नाम पता है, ओपन है, क्लिक एंड वेट है, उसके अलावा अजर्ट टाइटल है, फिर आपका टाइप की कमांड है, आपकी क्लिक की कमांड है। हम देखेंगे कि उसमें कमांड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कमांड्स को कितने कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आज के लेक्चर का वो है लोकेटर्स। लोकेटर्स हमें नाम से जाहिर है किस चीज को लोकेट करना। और वेब एलिमेंट्स वी ऑल नो कि जितने भी साइट पे वेब एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके एक वेब पेज बनाते हैं। डेवलपर के लिए बड़ा क्यूए या किसी भी वैसे बंदे के लिए जो टेस्टिंग कर रहा है इतना आसान नहीं होता कहना कि कंपोनेंट जुड़े हुए हम टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डेवलपर को हर पेज को एक अलग अलग रख के आखिर में सिंक करके कंबाइन करके एक वेब पेज बनाना होता है। सारे वो वेब एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। वेब एलिमेंट्स का आपको अच्छा नो हाउ है, लेकिन अब हमने प्रोग्रामेटिकली देखना है कि वेब एलिमेंट का पीछे बैकएंड पे कोड कहाँ पड़ा हुआ है और कैसे हम सिलेनियम को कह सकते हैं कि वो चीज़ जो स्टोर है किसी वेरिएबल में या किसी भी फंक्शन में वो आगे लेके आओ टेस्टिंग के दौरान। तो इस पहले लेक्चर का जो मेन एजेंडा है ना वो ये है कि अभी तक सिलेनियम से हम काम ले रहे थे। हम क्या कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग चलाते थे सिलेनियम पे, जो हम वेबसाइट पे चलाते थे सिलेनियम उसको रिकॉर्ड करता था, हम प्लेबैक करते थे और हमें लॉग्स की फॉर्म पे एरर आते थे। एरर का हम स्क्रीनशॉट लेते थे और उसका रूट कॉज देखते थे किस वजह से एरर आया, जो हमने आज भी एक्टिविटी की। अब क्या है कि सिलेनियम से हमने दूसरा काम लेना है कि नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस में या आपका लाइफ में आईटी एज अ प्रोफेशनल आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको पहले वाले काम के लिए हेल्प आउट करेगा। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जिस तरह अभी के बग में हम फंसे, जो लास्ट में आपको बग बता रहा था, आपको नहीं समझ आ रहा उजैर बैठा हुआ है यार कि रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड आ गया, मैं क्या करूं, तो यू शुड बी हैव एम्पल ग्रैप ऑन द टूल कि आपको कमांड्स खुद से भी लिखनी आए। ये नहीं कि आप सिलेनियम से कहो कि अगली कमांड क्या होगी, या मैं आपको मैन्युअली उस टूल पे जो सिलेनियम का पेन है आपको कमांड डालना है और आपको ये पता हो कि अगर मैं ये कमांड डालूंगा तो ये चीज हो सकती है। वही वाली बात के हिट एंड ट्रायल, लेकिन सिलेनियम आपकी बात को माने भी। अभी तक आप सिलेनियम की बात मान रहे थे कि जो आप चला रहे थे सिलेनियम रिजल्ट दे रहा था आपको, लेकिन अब आप सिलेनियम को इंस्ट्रक्शंस पास करोगे। इन अदर वर्ड्स कि ये चीज फॉर एग्जांपल उस्मान भाई कहते हैं कि सिलेनियम को मुझे ये एबीसी साइट ओपन करके दो, तो उस्मान भाई को पता होना चाहिए कि मैंने क्या कमांड देनी है, तो सिलेनियम मेरी बात मानेगा और ये एक्शन करके देगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। आज बेसिकली हमने ये करना है। अब पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे करना क्या है, फिर प्रैक्टिकल स्टफ पे आते हैं और इसी सिलेनियम पे हम उसको कमांड देंगे और देखते हैं वो कैसे लोकेटर को उठाता है और किस जगह लोकेटर। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, तीनों में से कोई भी जवाब दे दे। जो सिलेनियम की वैसे डिफॉल्ट बैकएंड लैंग्वेज होती है वो किस में स्टोर हो रही होती है? HTML में। शाबाश, वेरी गुड, HTML में। अच्छा, सिलेनियम कमांड्स कोई भी अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है ना कि सिलेनियम कमांड्स क्या हैं या कितने फ्लेवर्स में आती हैं, तो इसको आप कहोगे 3 होती हैं। नंबर 1 इज एक्शंस, नंबर 2 इज एसेसर्स, नंबर 3 असर्शंस। 2 और 3 मोस्ट लाइकली सेम ही चीजें हैं, सिर्फ ये फर्क होगा कि चेक बॉक्स, रेडियो बटन या इस तरह की नेमिंग कन्वेंशन का। फर्स्ट वन इज बिट डिफरेंट, पहले पहला देखते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। जो पहला पहला जो सिलेनियम का फ्लेवर है इसको आप एक्शन कहते हो। ये बेसिकली शो करता है जिस तरह वर्ब है कि आपको एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। जिस तरह क्लिक आपका एक एक्शन है, आप एंटर वैल्यू करके टाइप कर रहे हो, ये आपका एक्शन है। आप सिलेक्ट कर रहे हो ऑप्शंस को ड्रॉप डाउन से, एक लिस्ट बॉक्स खुला हुआ है, आपका वो एक्शन है। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन को आप क्लिक कर रहे हो तो आपके कमांड की एक एक्शन है। तो एक्शन क्या है कि यू आर एग्जिबिटिंग अ सर्टेन थिंग, कि फॉर एग्जांपल आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। क्लिक इज एन एक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है क्लिक का लिंक, क्लिक और क्लिक एंड वेट कमांड। एंटरिंग का वैल्यू आप फील्ड में कुछ डाल रहे हो तो आपकी टाइप की कमांड आएगी। सिलेक्टिंग ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन की मल्टीपल चीजें आप उस लिस्ट में कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, आपकी सिलेक्ट की कमांड आएगी। तो एक ही 5-6 कमांड एक ही जगह पे आप देख सकते हो, जिसमें क्लिक है, आपकी टाइप है, आपकी सिलेक्ट है, दोबारा क्लिक एंड वेट है, कोई लोड हो रहा है पेज तो वेट करेगा। चेक बॉक्स में से कोई आपने इनेबल करना है तो वो भी आप क्लिक करके करोगे। कोई रेडियो बटन है उसमें आपके पास ऑप्शन है कि रेडियो बटन में आपसे कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप आउट ऑफ 3 कोई क्लिक करोगे तो वो क्लिक। तो ये आपके एक्शंस हैं। इस पे इंटरव्यू इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा करेगा, लेकिन एज अ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेवर हैं कितने। 3 फ्लेवर हैं। पहला आपका एक्शन है, दूसरा आपका असेसर्स है। असेसर्स बेसिकली क्या है कि आपने वेरीफाई करना है कि फॉर एग्जांपल किसी भी पेज का टाइटल या किसी भी पेज पे जो वेब एलिमेंट है वो वही टेक्स्ट शो कर रहा है कि नहीं। अब ये अगेन बहुत सी कॉमन सेंस की चीज है कि जाहिर सी बात है जो हमें नजर आ रहा है टाइटल, फॉर एग्जांपल एवरी कैटलॉग, तो एवरी कैटलॉग ही टाइटल होगा। लेकिन हम प्रोग्रामेटिकली क्यों देखते हैं कि बैकएंड पे कहीं उस बंदे ने, डेवलपर ने हार्ड कोड तो नहीं किया हुआ, कि ऐसा तो नहीं कि वो चीज उसने सिर्फ डाटा कंटेंट वाइज डाली हुई हो। फॉर एग्जांपल मेक श्योर पेज टाइटल इज एक्स,
वेरीफाई द चेक बॉक्स इज चेक्ड। ऐसा तो नहीं कि चेक बॉक्स का सिर्फ डब्बा डलाओ, जब मैं उस पर क्लिक करूं तो कुछ चेक हो ही ना, वो कह रहा हो ये फील्ड ग्रे आउट हुई हुई है। इन चीजों को प्रोग्रामेटिकली देखने के लिए हम सिनेरियम को खुद कमांड पास करते हैं, या इन अदर वर्ड्स कि अगर हमारा कोई सिनेरियम पे एरर आ गया है तो हम खुद थोड़ा सा सोचते हैं कि लाइन नंबर 4 पे अगर एरर है तो लाइन नंबर 3 पे अगर मैं मैन्युअली ये कमांड डालूंगा तो क्या मेरा एरर सॉल्व हो सकता है। अभी तक हमने क्या किया था, फ्रंट एंड से हेल्प ले रहे थे कि मैं लॉगिन से लॉग आउट हुआ, किससे, गुई से, जो मेरी फ्रंट एंड थी वेब की। अब क्या होगा कि सिनेरियम के पेन में से, जो मेरा स्क्रिप्टिंग पेन है, वहां से मैं पंगे लूंगा यार कि कमांड्स को चेंज करूंगा, कभी कभी कमांड को डिलीट भी करना पड़ेगा कि मुझे लगे अननेसेसरी कमांड है या इसका मेरे स्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं इसको डिलीट। तो ये चीजें जो होंगी कि आप एजर्ट करके वेरीफाई कर रहे हो कि वाकई ये चीज़ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अब वही वाली बात कि जिस तरह मैं पहले मैनुअल टेस्टिंग के दौरान कहता था कि वी नेवर नो कि साइट पे कोई भी बंदा आ सकता है, हमें नहीं पता कि वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, सिक्योरिटी वाइज भी कोई गलत कंटेंट अपलोड कर दे, तो हमें एंड यूजर के हिसाब से टेस्टिंग करनी है। ये मैंने बहुत दफ़ा मैनुअल में रिपीट किया है कि जब भी आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि उस्मान भाई अपने लिहाज से टेस्टिंग कर रहे हैं, बिलाल भाई अपने लिहाज से कर रहे हैं, या उजैर अपने लिहाज से कर रहे हैं। आपने सोचना है कि मेरा एंड यूजर किस लेवल तक जा सकता है। अगेन वही कॉमन सी एग्जांपल ज़हन में आ रही है कि अगर फ़ोन नंबर की फील्ड है तो कॉमन सेंस ये कहती है कि फ़ोन नंबर की फील्ड में डिजिट्स ही होंगे, लेकिन आपने स्पेशल कैरेक्टर डालने हैं चेक करने के लिए आपके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी कि उसने कितने चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है। कोई भी बंदा आके कोई सीईओ है, वो आपके फ़ोन नंबर पे ABCDF लिखना शुरू कर दे, वो कहेगा आपके क्यूए ने क्या टेस्टिंग की है, तो फेल हो गया है, फ़ोन नंबर की स्पीड में ABC में स्टोर कर रहा हूँ, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे कसूर आपका भी है कि आपने टेस्ट नहीं किया, और आपसे ज़्यादा आपके डेवलपर का है कि उसने फील्ड में क्यों ऐसे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए कि वो उसको एंटरटेन कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। हेलो। इन चीजों को कैटर करने के लिए आप लोग प्रोग्रामेटिकली चीजों को देखते हो कि कैसे हम, वो भी मैं आपको जब दिखाऊंगा कि कैसे पीछे कोड स्टोर होता है, वेरिएबल्स में किस पे पड़ा होता है, हमने क्या चीज लानी होती है, क्या चीज पास करनी होती है। दैट विल बी अवर टुडेज डिस्कशन। उस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि लोकेट करने के लिए, कि पूरे वेब पेज में से वो चीज कहां से ढूंढ के लानी है, उसको बोलते हैं लोकेटर। जब भी आप ऑटोमेशन की बात करोगे, अब बहुत सारे लफ्ज सुनोगे लोकेटर क्या होता है, लोकेटर क्या चीज है, या वेब पेज का कंसेप्ट तो क्लियर है, सॉरी वेब पेज कह रहा हूं, वेब एलिमेंट का कंसेप्ट तो क्लियर है ना? जी सर। जी सर। अच्छा, अब पूरे वेब पेज में से आप डिफरेंट एस्पेक्ट से, चाहे वो आपका मेन्यू आइटम है, चाहे आपका सर्च बार है, कहीं से भी आप कोई भी यूटिलाइज करके कोई भी कमांड फेच कर सकते हो। किस तरह, अभी हम देखेंगे। लोकेटर को ढूंढने के क्या क्या तरीके हैं। लोकेटर बाय आप आईडी भी कर सकते हो, लोकेटर बाय नेम भी कर सकते हो, लोकेटर बाय CSS भी कर सकते हो। इसमें सबसे एफिशिएंट जो है वो नेम होता है, क्योंकि आईडी आपकी समटाइम डायनामिक और रिपीट हो सकती है। आईडी और नेम जो है 80 to 90% लोग यही कॉल करते हैं, तो हम भी प्ले अराउंड ज्यादातर आईडी और नेम से करेंगे। कैसे हम किसी वेब एलिमेंट के आईडी और नेम से उसको सिनोनिम में ला सकते हैं। अभी शायद ये बातें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन जब अभी प्रैक्टिकल पहली एग्जांपल सामने आएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अभी ज़हन में रखो कि अगर पूरे हमें पेज में से कोई ढूंढने को कुछ कहता है तो हम कहेंगे हम लोकेटर यूज करेंगे। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, हमें कुछ नहीं आता, कोई हमसे पूछता है लोकेटर क्या है, तो हमारा पहला आंसर होगा लोकेटर बेसिकली आपके वेब पेज में से एलिमेंट को लोकेट करता है। अब वो पूछता है वेब पेज में कहाँ से, तो हमें पता है कि वेब पेज में जो सिनेरियम की बैकएंड लैंग्वेज है वो HTML में है, तो हमें HTML में जाके, आपको याद होगा जब मैंने आपको फायरबग पढ़ाया था, जब इसमें आपने असाइनमेंट भी की थी पाकिस्तानी फ्लैग की समथिंग, तो हमने CSS HTML से प्ले अराउंड किया था, बहुत थोड़ा सरसरी सा। वही चीज़ है कि वहीं कोई आपका आईडी और नेम से स्टोर होते हैं, जो भी आपका, जिस तरह प्रोग्रामिंग में आप किसी चीज़ को वेरिएबल में स्टोर करते हो, मैं कहता हूँ आई के अंदर मैंने 10 वैल्यू रख दिया, इसका मतलब है कि वेरिएबल आई में 10 वैल्यू स्टोर है। सेम विद लाइक दैट कि जो भी डेवलप्ड साइट्स होती हैं उनके पीछे बैकएंड में जो चीज़ें स्टोर होती हैं किसी ना किसी वेरिएबल में हो रही होती हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। और दो जो मैंने आपको कॉमनली कही है कि एक आईडी की एग्जांपल हम करेंगे, एक हम नेम की एग्जांपल करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे और क्या होगा। अभी अपने सिनेरियम ओपन कर लें आप फायरफॉक्स के साथ, सॉरी फायरफॉक्स के साथ, बिल्कुल। उस्मान भाई ने मेरे सिनेरियम पे भी नज़र लगा दी है, चला गया मेरा भी वो, लेकिन आ भी गया। ये फाइल पढ़िए, यहाँ ड्रॉप करेंगे, आपसे रीस्टार्ट मांगेगा, विद इन अ सेकंड ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब वो खोल के मुझे वही देगा, आ गया वापस। यस सर। अच्छा, तीनों का ओपन हो गया। यस सर। अब सिर्फ ना मेरी स्क्रीन पे नजर रखनी है कि मैं कर क्या रहा हूँ। पहले तो मैं इसको स्लो कर दूं। अभी
फिलहाल ना हमारा रिकॉर्डिंग से गर्ज नहीं है, अगर बटन ऑन रहे ऑफ रहे इससे हमारा गर्ज नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी जो मैंने आपसे एक्टिविटी करवानी है वो मैं ये करवाना चाह रहा हूँ, जो कॉमन एग्जांपल्स है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल है याहू की साइट की, मैं टेस्ट केस का पहले नाम चेक करता हूँ कि मैं टेस्ट केस में चाह रहा हूँ कि टेस्ट केस का नाम है याहू सर्च, एग्जाम्पल के तौर पर डमी डाटा डाल रहा हूँ, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो रही है हमारी याहू सर्च, ठीक है, याहू सर्च के नाम से। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत आहिस्ता सा बता रहा हूँ। हम ये करना चाह रहे हैं कि हम सीरियम से कहें हमारे लिए ये चीज़ ओपन करके दो, हमें ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ कैसे चलेगी, या जो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो तुम लेके आओ। ठीक है भाई, अब करते क्या है, मैं आता हूँ पहली कमांड पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब कोई चीज़ बिलाल भी खोलनी हो तो हम क्या कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ हमने साइट को खोलना हो या तो कौन सी कमांड आएगी? ओपन। वेरी गुड। तो मैं यहाँ सिर्फ ओपी लिखूंगा तो जितनी भी ओपन सेलेक्ट कमांड्स है ना वो नीचे आ जाएंगी कि मैं क्या चीज़ ओपन करना चाह रहा हूँ। तो इट मीन्स के आई विल सेलेक्ट कि मैंने कुछ ओपन करना है। डेफिनेटली वी आर एक्सपीरियंसिंग अ वेबसाइट, तो कुछ वेबसाइट ही ओपन होगी तो मैं ओपन कहता हूँ कि ओपन सेलेक्ट कर लो। अब मैं कमांड पेन में काम कर रहा हूँ, अब ओपन क्या करना है, इसको टारगेट क्या मिले। अब मैं यहाँ से एक साइट उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो याहू का मैंने नाम दिया है uk.yahoo.com एग्जाम्पल, ये मेरी साइट है। अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा यूआरएल है। यूआरएल मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए देखा कि मेरा टेस्ट यूआरएल ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये मेरी डेस्टिनेशन होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, बेशक उसके बाद आप इसको बंद भी कर दो ताकि जब टेस्ट केस चले तो आपको पता लगे हम क्या कर रहे हैं। उसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल अभी, लेकिन मुझे मिल गया। एक चीज याद रखनी, जो आप टारगेट दे रहे हो ना, टारगेट हमेशा आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ हो। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल समझते हो ना? हेलो सर क्या हुआ, पूछो। सर याद आ रहा था प्रोटोकॉल लाइक HTTPS की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली हाँ जो आपके सर। एसएसएल सर्टिफिकेशन होती है कि जो भी आप यूआरएल दोगे ना उसके लिए लाजमी है। वैसे तो मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपको याद रहे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। HTTPS के साथ आपका हो, और जो आपका नेमिंग यूआरएल कन्वेंशन होती है, और फिर था uk.yahoo.com। छोटी सी साइट है, ये मैंने डाल दी। ये मैंने सॉरी एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, वन वो आता है, कोलन आता है। अच्छा, इसमें हो सकता है एरर हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी हुआ क्या कि सबसे पहले बिलाल भाई से पूछा कि मैंने क्या ओपन करना है। बिलाल भाई ने कहा एक साइट है तो आप कमांड यूज करेंगे। मैंने कौन सी साइट करनी है, मैंने इसको टारगेट बताना है कि मैं ये ओपन करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या दिया उजैर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल HTTPS के साथ uk.yahoo.com, ये मैंने कहा कि ये मुझे मेरी ओपन करके दो। अब अगली बात ये है कि पहले तो देखते हैं ये इसको ओपन करता है कि नहीं, प्ले करते हैं, छोटा सा टेस्ट केस चलाते हैं। आप अपने पास आप भी चलाएं इसको, अपने अपने उस पर। मेरा ब्राउजर बंद हुआ है, शायद ना ही चलाए लेकिन ओपन कर दे शायद, क्योंकि मैंने टैप डाउन वो बंद कर दिया था। सर वेबसाइट यही चलाएं या कोई रैंडम चला लो, ये चलाओगे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसके भी कुछ बग्स हैं जो फौरन से आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं दोबारा चलाता हूँ, उसके साथ कॉल मिली नहीं उसको मेरी। स्लो स्लो चलाओ, यू हैव टाइम, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस टाइम कोई बेस ये ऑब्जर्व करना है, मैं कोई बेस यूआरएल नहीं डाल रहा फिलहाल। अभी मैं ब्राउजर खुला होना लाजमी है, वरना उसको गेट मिलेगा नहीं। दोबारा से आप लोगों के लिए एक दफ़ा मैंने ओपन लिखा, ओपन के बाद मैंने अपना टारगेट दिया HTTPS के साथ uk.yahoo.com, और मैंने कहा यार इसको सिर्फ इतने से टेस्ट के इसको सिर्फ तुम प्ले कर दो। अब देखते हैं उसको ओपन कर पाता है कि नहीं। बिला भाई सीइंग साइट खुद ब खुद लोड हो रही है लेफ्ट साइड पे, जो साइट ओपन हो रही है। रिस्पॉन्स बहुत स्लो है, आप लोग बोल नहीं रहे। साइट पे कर रहे हो खुद साथ साथ, ये क्या चक्कर सर है? ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हैं दूसरा वो म्यूट अच्छा म्यूट थे, म्यूट वाला इशू म्यूट काफी तो होता है। बार बार उसको करना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगर एरर फेंका भी तो कोई इशू नहीं, फेंक दिया एरर लेकिन खुल भी गई, कोई नथिंग टू वरी अबाउट। ये सम टाइम आउट का होता है। अभी फिलहाल मैंने जो किया, मैं सर अब मैं सर्वर आपसे, नॉट फाउंड दिया मेरा। कोई मिस्टेक हुई होगी साइट के उसमें एरर में, शायद देख लो वही डॉट का चेक कोई। कर।
अच्छा अब फिलहाल फोकस करो व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा अब आगे मैं क्या करूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ इससे। अभी ओपन तो बड़ी सिंपल सी थी यार कि हमने बेसिकली लोकेटर से प्ले अराउंड करना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि जो याहू का जो सर्च बार है ना, याहू का जो सर्च बार है, ये जो आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर इस सर्च बार का कोड बेसिकली क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। वो मैं कैसे देखूंगा कि मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा जिस तरह हम इंस्पेक्ट करते थे, और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा। अब ये बड़ी गेम समझने की है कि यहां से मैं क्या चाह रहा हूं। जब भी मैं कोई भी वेब एलिमेंट के किसी भी सेक्शन को क्लिक करूंगा वो जगह ब्लू हो जाती है। उस्मान भाई ये चीज तो एग्री है ना? यस सर। अच्छा इधर मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले एक चीज बताई है कि लोकेटर में वी कैन प्ले अराउंड विद 3 थिंग्स, दैट इज नेम, लोकेटर बाय नेम, लोकेटर आईडी बाय एंड सीएसएस। आईडी। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने पूरी लाइन में देखना होगा नेम का वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आईडी का भी आ रहा होगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं सीएसएस का भी आ रहा होगा अगर वहां पे कुछ स्टाइलिंग लगी हुई है। अब फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल के सामने ही लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू पी। ये अगर जहां मेरा माउस है मैं हिला रहा हूं, अगर आपको नजर आ रहा हो नेम इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है, जी सर। ये जहां मेरा माउस है। तीनों यस करो तो मुझे आगे चलूंगा। यस सर। यस यस अच्छा सर। ये नेम इज इक्वल टू पी क्या बता रहा है बेसिकली? ये नेम इज इक्वल टू पी मुझे ये बता रहा है कि मेरी याहू के पेज पे जो सर्च बार है, इस सर्च बार का जो कोड है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और उस वेरिएबल का नाम क्या है? वेरी गुड, पी। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, आई में मैंने स्टोर कर दिया 1, उसके बाद मैंने 2 का टेबल प्रिंट किया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू दिस, आई प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करते रहो। तो इस पूरे वेब पेज पे आपको शायद हैरत हो रही हो कि सिर्फ एक वेरिएबल पी है जिसके अंदर पूरे सर्च बार का कोड स्टोर है। अब हमें ये पता लग गया कि सर्च बार को लोकेट करने के लिए अगर मैंने नेमिंग का लोकेटर यूज करना है तो नेम का जो वेरिएबल असाइंड है वो पी है। मैं वापस नियम पे आता हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। मुझे इससे गर्ज नहीं ऊपर अभी क्या हुआ, ये चीज रिमूव हो जाएगी क्या था, दफा मैं प्ले करूं। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ओपन कर ली साइट। अब आप एक नई कमांड पास करो, उस कमांड में लिखो टाइप, कि मैंने इसमें टाइप करना चाह रहा हूं, किसमें? सर्च बार में। मेरे वर्ड्स पे गौर करना, थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अभी तक तीनों को बता दूं कि मैंने क्या किया, मैंने यूके की याहू की साइट ओपन की। अब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी कमांड लिखूं कि जिसमें मुझे कुछ लिखना हो। लिखने की बात होगी तो कौन सी कमांड होगी बिलाल भाई? सर राइट। नो, वर्ड ठीक चुका है लेकिन टाइप, राइट। मतलब हमने उसके हिसाब से चलना है ना, जो टूल कहता है वो कहता है टाइप। ठीक है अच्छा टाइप, ठीक। उस्मान भाई, समझ रहे हैं? यस सर। मैं कहता हूँ टाइप सेलेक्ट कर लो कि मैं अभी उनको टाइप। अब वो मुझसे पूछना चाहता है यार तुम टाइप कहाँ करना चाहते हो, लोकेटर क्या दे रहे हो? मैं कहता हूँ जहां मैं टाइप करना चाहता हूँ वो एक लोकेटर है और उसका वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू बी। तो मैं टारगेट पे दूंगा, उसको बताऊंगा डेस्टिनेशन क्या है, तुमने यहाँ टाइप करना है। कहाँ पे? नेम इज इक्वल टू पी। उजैर ऊपर से जा रहा है, समझ आ रही है थोड़ी बहुत? सर आ रही है। हाँ अब देखो, बताने का मकसद क्या है कि अगली कमांड टाइप की ओपन तक तो मुझे लगता है सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है। आपको जो साइट है वो खोल के मिल जाएगी। हर एरर भी दिया, वो एरर सिर्फ रेफरेंस में आ रहा है, लॉग में नहीं आ रहा। ये वार्निंग है, इफेक्ट एरर है भी नहीं। लॉग्स में बेशक वो टेस्ट केस, देखो वही वाला इशू, सेकंड इशू आपको मिल गया, टाइम आउट 3000 मिली सेकेंड, देख रहे हो ये यस वाला सर। एरर। अच्छा एक ये भी हो गया। खैर वापस आता हूँ रेफरेंस पे कि क्या कहता है। अब नेम इज इक्वल टू पी करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि एक साइट पे एक आप कह लो एचटीएमएल की बॉडी के अंदर एक लोकेटर है जो कि नेम के नाम से और वो स्टोर हो रहा है और वो नेम इज इक्वल टू पी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अभी तक की जो मैंने छोटी सी मामूली सी 2% स्क्रिप्टिंग की है जिसमें मैंने ओपन की कमांड डाली है खुद से और टाइप डाली है। पहले तो आगे जाने से पहले मैं तीनों से पूछ लूं ये एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं, पहले ये बताओ, बारी बारी तीनों बताओ। ताकि सर्च मेरा करने पेज के जो लिए बारी बारी मैन्युअली। कोई। जी बिलाल भाई आप स्टार्ट करें, अल्फाबेटिकली चलते हैं, आपका नाम पहले आता है। सर वो सर्ट को हम लोग कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे? सॉरी, असर्ट को देख रहे थे ना कि असर्ट क्या चीज है। असर्ट तो क्या इस चीज है? ठीक है उस्मान भाई आप। सर पेज ओपन करने के लिए कर रहे थे ना हम इसको, सर्च पेज को। नहीं वो तो कर रहे थे, वो होगा भी, हम कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है करने का, मतलब सर मैंने रिपीट किया ना। हाँ सिलेनियम जी। के तीनों
फ्लेवर्स हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है उजैर, एक्सपेक्टिंग अ बेटर आंसर फ्रॉम यू। सर ताकि हमें ये पता चले कि बैक एंड पे असल हो क्या रहा है। पहले हम सिलेनियम से काम लेते थे, अब हम बिल्कुल, सिलेनियम ये को मतलब थोड़ा सा क्लोजर है, लेकिन दोबारा बता दूं, ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो अगर खुदा ना खासा सिलेनियम आपने करनी वही एक्टिविटी है मेनली जो सिलेनियम से आप चला रहे हो, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी इसमें नो हाउ बढ़े और आपको पता लगे जब बग आए तो मैं खुद से कैसे प्ले टूल पे हाथ बैठे, जिस तरह मैं आपसे कमांड डलवाऊंगा आपको फ्लेवर वाइज हो ना, वरना यही होगा कि पता है चला दिया है बस सिलेनियम कर रहा है बस अल्लाह खैर चला, आपको खुद भी टूल पे चलाना आए कि टूल कर क्या रहा है बिफोर गोइंग टू वेब ड्राइवर जिसमें हम एक्सपोर्टेड कोड डालते हैं, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग है, कोड यहीं से पेस्ट होकर आप उसमें डालोगे, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा दोबारा सुन लो, दो बातें ये करने की, एक तो ये बात है कि हमारा जो बग आए, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 5 में बग आया है, अब उस्मान भाई परेशान है लाइन नंबर 5 में बग आया यार क्या ऐसा होता है, तो उस्मान भाई को पता हो कि मैं 4 में कौन सी कमांड लगा सकता हूँ जो ये बग खत्म हो जाए। और दूसरी चीज सिनियम दो काम हम देते हैं, एक सिनियम से काम लेते हैं कि हमें प्ले करके दो, और एक हम सिनियम को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं यार ये हमें करके दिखाओ, पता भी लगे कि हम जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं वो ठीक करेंगे नहीं। यहाँ पे रुकता हूँ बताने के लिए। अब मैंने टाइप नेम इज इक्वल टू पी दी है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नेम इज इक्वल टू पी क्यों दिया है मैंने, उस्मान भाई नेम इज इक्वल टू पी क्यों दिया है मैंने? सर बेसिकली वो जो सर्च बार है उसमें जो है नेम इक्वल टू पी आ रहा है ना, आप कोड में आप चेक करेंगे उसके वेरिएबल में नेम इज इक्वल टू पी के उसमें स्टोर हुआ हुआ है किसका कोड, सर्च बार का कोड। अगर मैंने चेक करना हो कि वाकई नेम इज इक्वल टू पी सर्च बार में है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइंड की ऑप्शन होती है, मैं उस लाइन पे क्लिक करूंगा जो मेरी कमांड है, कमांड को सेलिन्स भी बोलते हैं, पता है ना, जिस भी रो में क्लिक करूँ उसको सेलिन्स भी बोलते हैं, हर कमांड को मैंने बताया था। अच्छा इसमें मैं फाइंड करूंगा तो देखो जो बार होगी ना, जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो येलो या कुछ हाईलाइट हो जाएगा। अब देखो ये याहू की बार मुझे येलो कर रही है जब मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ कि तुम्हारा कोड यही मौजूद है, कैन यू सी? जी सर। मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है, बाकी चुप हैं। ये सर हम देख रहे हैं, ठीक है ठीक है, ये मैंने किया क्या कि मैंने टाइप नेम इज इक्वल टू पी पे इस लाइन पे क्लिक किया, क्लिक नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं देगा, और मैंने चेक करने के लिए क्योंकि इसमें आपका नेमिंग कन्वेंशन केस सेंसिटिव भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू पी में बड़ा लिख देता था शायद ये नहीं देता, कहता ये पी में स्टोर है, पी केस सेंसिटिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या नेम इज इक्वल टू पी के बाद मैं इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देता तब भी ना देता। इसके लिए वही लाजमी है जो आपका यहाँ पे शो हो रहा हो, इनफैक्ट यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू पी इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ है, लेकिन सिनियम जो सिंटेक्स मांगता है वो कहता है नेम इज इक्वल टू पी इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर लिखो, मैंने नेम इज इक्वल टू पी लिखा, यहाँ पे फाइंड करूंगा तो सर्च बार भी येलो दे रही है कि आपका कोड इस सेक्शन में मौजूद है। उजैर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा अब तीनों से क्वेश्चन है, मैं अगली कमांड नहीं लिख रहा, आप करवाऊंगा तो आपसे भी, लेकिन पूछ रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि सिलेनियम को मैं ये कहूं कि इस याहू बार तो तुम्हें मिल गया है, इसका कोड भी तुम्हें मिल गया है, इसके अंदर तुम सिलेनियम टाइप करो, याहू की सर्च बार है ना, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एबीसी लिख दूं, क्रिकेट लिख दूं, हर्षल गिब्स लिख दूं, मैं कहता हूं इस पे तुम लिखो सिलेनियम लिखो टाइप करके, तो मैं कौन सी कमांड दूंगा, अगली कमांड क्या होगी मेरी, बिलाल भाई आप बताओ? बल्कि नहीं कमांड नहीं होगी, उसमें तो हम मौजूद है, वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? वैल्यू सिलेनियम होगी। वेरी गुड, शाबाश, मैं कहता हूं वैल्यू सिलेनियम पास कर दो। अब उस्मान भाई मुझे बताएंगे कि इसको अगर मैं इस 3 लाइन के स्क्रिप्ट को प्ले करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, इनफैक्ट 2 लाइन का, उसके बाद क्या होगा और रिजल्ट क्या आएगा, मतलब फ्रंट एंड पे क्या आ रहा होगा? सर फ्रंट एंड पे आप पहले याहू का पेज ओपन होगा, देन वो ऑटोमेटिकली जो टाइप करेगा, बार पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली टाइप करेगा, सिलेनियम टाइप करके करेगा। वेरी गुड, और लेकिन सर्च रिजल्ट में कुछ नहीं देगा क्योंकि सर्च का बटन अलग है, जो है आगे फाइंडर का बटन आ रहा है ब्लू से, यहाँ तक साथ हैं हम? हाँ जी, लेकिन सर्च में मेरी ये उसके बाद वो सर्च का बटन ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा? नहीं करेगा ना, हमने उसको कमांड दी नहीं, यही तो समझाना चाह रहा नहीं ना हूँ। कमांड, यस एग्जैक्टली, सिर्फ वर्ड लिखेगा, बार के अंदर भी सिनियम लिखा नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम इसको प्ले करेंगे तो बार के अंदर सिनियम लिखा नजर आना चाहिए, तब हमारा स्क्रिप्ट ठीक है, वरना हमने सही कॉल नहीं दी। यहाँ तक साथ है ना हम तीनों चारों? जी सर। अच्छा अब मैं प्ले करके देखता हूँ कि अब मेरा केस क्या है, जिस तरह उस्मान ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले वो याहू का पेज ओपन करेगा, दोबारा पेज लोड होगा, उसके बाद वो करेगा कि मैं किस सेक्शन में जाऊँ, हमने लोकेटर दिया हुआ नेम इज इक्वल टू पी का, वो पूरे कोड में फिरेगा, नेम इज इक्वल टू पी का मतलब है सर्च बार में जाना है, वहाँ हमें ऑलरेडी पता लग गया हम सही जा रहे हैं कि उसने येलो कर दिया था कि हम सही, हमने स्क्रिप्ट लाइन ठीक लिखी है। उसके बाद हमने कहा वैल्यू भी पास कर दो, वो सिनियम का वैल्यू पास करेगा और वहां तक रुक जाएगा। अब देखो मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं क्या धमाका होता है। मैंने प्ले कर दिया।
और कनेक्टिंग आ रहा है, उसको सर्वर मिल रहा है याहू का, याहू पे गया, उम्मीद है कि अगर एरर आया भी तो लेकिन सिग्नम लिखा आ जाना चाहिए कि उसको यहाँ तक मिल गई ये चीज़, क्योंकि आइडल टाइम हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया किया टाइम बातों में, तो उसको आइडल मिलेगा, लेकिन इनफैक्ट उसने चला दिया है। पता लगा क्या हुआ है? जी सर, पास हो गया टेस्ट। उस्मान भाई का तो क्लियर लग रहा है आइडिया है, क्योंकि साथ साथ कम्युनिकेशन वाइज आइडिया हुआ है। बिलाल भाई का भी समा उजैर थोड़ा चुप हो गया, मुझे समझ आई। नहीं सर, समझ में आ रहा है मेरे। अच्छा, पता लगा ना हुआ क्या? हमने उसको 2 कमांड दी छोटी छोटी सी, इस तरह 2-2 करके आप सीखोगे। इसको ट्यूटोरियल पढ़ा हुआ ना, उसको 2-2 3-3 की छोटी छोटी एग्जांपल्स है कैलकुलेटर की, इस तरह हाथ बैठेगा। करवाने का पर्पस ये है। अच्छा, बिफोर करवाने से पहले तीसरी कमांड में देता हूँ, जो उस्मान भाई वाली बात थी कि मैं कहता हूँ यार जो उसका सर्च का बटन ना, अब सीनियम का रिजल्ट भी आए। अब हम तो सीनियम को टूल ले रहे हैं ना, क्या होता है सीनियम कोई मेडिसिन भी हो, कोई और चीज भी हो, जितने भी सीनियम के अगेंस्ट रैकेट्स है ना, हमें वो चाहिए। अब मैं करूंगा क्या, ये मुझे तीनों में से जो भी इसको समझ आया वो बता देगा अच्छा सा कि मैं आगे क्या करूँ। मैं चाह रहा हूँ पहले मेरा केस सुने। आप किसी इंटरव्यू में आए में वो कहता है अच्छा यहाँ तक तुम्हें समझ आ गई है, आगे ये केस है कि आपने ये करना है कि जब मैं सर्च बार पे क्लिक करूं तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक करे और जितने भी सीनियम के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे ला के दे। बताओ क्या करूंगा, अब सोचना है थोड़ा। सर हमने सर्च बार का बटन तो कोड में चेक करना पड़ेगा, उसका क्या वेरी गुड, शाबाश, एलिमेंट है, एक्सीलेंट टारगेट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं जाता हूँ, कौन सी कमांड होगी उस्मान भाई चेक करने के लिए? नहीं, ये नहीं समझ रहे, चेक करने के लिए, सॉरी, इंस्पेक्ट तो होगा ही होगा। मैं कहने का मतलब है सर्च बार में हम क्या एक्टिविटी करेंगे, कमांड कौन सी लगेगी? सर्च बार में टाइप कर नो करेंगे नो ना। नो नो दोनों सर्च बार में तो हमने वो सीरीज लिख दिया। अब आप कह रहे हैं कि जी उसका बटन को चेक हमने अब मैं फाइंड चाह आउट रहा हूँ कि करना है। वो अब जो टेस्ट केस रन हो ना, एक कमांड और ऐड हो जाए और वो ऑटोमेटिकली क्लिक खुद से करे, ऑटोमेटिक क्लिक करे और हमें बताए स्ट्रीम के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो कमांड कौन सी होगी? सर क्लिक की। एक्सीलेंट, शाबाश। हाँ, क्लिक की क्यों होगी? क्योंकि हमारा ऑपरेशन ही क्लिक का है, हमने टाइप तो क्लिक कुछ है नहीं करना ना। अब तो हमने कहना है कि तुम ये करो मेरे लिए, क्लिक खुद से करो। तो मैं क्या करूंगा, जी। नीचे अगली लाइन पे आऊंगा, यहाँ पे चुप करके लिख दूंगा क्लिक। अब उस्मान भाई वाली बात है कि उसके कोड को देखते हैं, कोड में हमने उसको टारगेट क्या देना है। टारगेट किस तरह देंगे, चुप करके इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे इसका लोकेटर कहाँ पड़ा हुआ है। अब एक आईडी का उठा लेते हैं, नजर आया? ये ब्लू बार हो गई बिलाल भाई, गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। अच्छा, यहाँ पे आईडी लिखी हुई है वाई बार सर्च, मैं इसको हाईलाइट करूंगा और इस कोड को, सॉरी इस स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी की मैंने, और मैंने यहाँ पे लाके जो मेरा मेन है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी कंट्रोल वी कि ये मेरा टारगेट है। उजैर, अगर इसको मैंने चेक करना होगा कि मैंने सही पास किया तो मैं क्या एक्टिविटी करूंगा? सर आप इसको वो करेंगे ना सिलेक्ट करेंगे उसके बाद और उसके बाद फाइंड करेंगे। फाइंड से क्या होगा? सर ये बता देगा ना हमें, मतलब उससे रिलेट। कैसे बताएगा सुभान भाई, क्या एक्टिविटी होगी? मैं फाइंड पे क्लिक करूंगा तो क्या कोई एक्शन होगा? सर ओपन हो जाएगा ना। यस सर। नो नो नेक्स्ट नो, ओपन अभी हो तक जाएगा। अभी मैं चला वो नहीं तो रहा, सर मैं सिर्फ प्ले पे होगा ना। सर इसको प्ले पे वैल्यू कोई ओपन देनी, होगा, 0 1 ओपन वैल्यू प्ले कोई पे होगा। वैल्यू तो नहीं देनी पड़ेगी कोई। नहीं, वैल्यू की जरूरत नहीं ना सुभान भाई, आप वैल्यू में बहुत ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हो, वैल्यू है ही नहीं इस ठीक पे। है, ओके, कभी भी क्लिक की कमांड में वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आपका एक ऑपरेशन हो रहा है, हमेशा ठीक है, वैल्यू होगी टाइप की कमांड में। ठीक है। अच्छा, फाइंड करने से मुझे तीनों बताओ क्या होगा? अभी मैं कुछ ला नहीं रहा, सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ। क्या ब्लू बॉक्स जो है कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा आई थिंक। कौन कौन नहीं कहता है करेगा। करेगा? और अगर नहीं करेगा तो हाँ जस्टिफाई क्या है, क्यों नहीं करेगा? सर वो तो आई सर थिंक करना वो चाहिए। ये करेगा तो बिलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करेगा, क्योंकि हाँ कलर चेंज करेगा, कर, क्योंकि वो इसका वो चेंज हो गया ना, स्टेटस चेंज हो गया उसका। स्टेटस चेंज कह लो या इस तरह कह लो कि क्योंकि वो जब भी हम कोई लोकेटर उठाएंगे ना और लोकेटर को जब फाइंड करेंगे तो वो हमें बताएगा जरूर। अगर कलर चेंज नहीं करता ना या कोई हमें सिग्नल ही दे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम कमांड में स्क्रिप्टिंग में गलती कर रहे हैं। अब ओके मेरे कलर चेंज, assumption, ठीक है। कलर चेंज का मतलब ये है कि ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन, क्या होता है कलर चेंज ना हो, क्या पता कुछ पॉपअप आ जाएगा, अब यहीं पे हो, इस जगह भी आप स्टैंड करो। अब देखते हैं कि करता है कि कुछ नहीं। अब आप देखो, ये जिसने भी वही कोड उठाया येलो के, तुम अभी वेब एलिमेंट के पूरे पेज के इस सेक्शन पे फिर रहे हो, देख रहे हो, सिर्फ उस सेक्शन को फाइंड कर येलो कर रहा है। आई होप के समझ सही आई है। सही सही। जी जी। यस यस सर, सर, यस सर। ठीक है। बिलाल भाई को थोड़ा क्लियर हुआ है नहीं मेरी नहीं बात? आई क्लियर बिलीव है। उस्मान भाई को पता समझ आ गई नहीं, बिलाल भाई को हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। उजैर आपको?
यस सर, यस सर। उस्मान भाई हो गया सर? यस। अच्छा, इस तरह ना छोटे छोटे 2-3 लाइनें ऐड करके हम 16 का कोड पूरा स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, और साथ साथ चेक करते रहेंगे तो हमारा फायदा क्या है, हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं किस चीज के, आवर लोकेटिंग एलिमेंट इज फाइन और नॉट। जिस तरह हमने पहले टाइप पे देखा, नेम का हमने लोकेटर डाला, अब हमने आईडी का लोकेटर डाल लिया, और साथ साथ हमने चेक भी किया जिस भी पीस ऑफ कोड को आप उठा रहे होगे उस सेक्शन को। अब जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए, अब जब इस पूरे स्क्रिप्ट को मैं रन करूंगा तो क्या होगा उजैर? सर अब अब जब आप रन करेंगे तो पहले ये वेबसाइट ओपन होगी योगी, और फिर सर्च बार पे सिलेनियम लिखा हुआ आएगा और फिर वो उसको सर्च करेगा, और सीएम का रिजल्ट भी दिखाएगा। रिजल्ट भी दिखा, मतलब वही सर्च आइडियली ऐसा होना चाहिए। अब होना चाहिए। नाउ आई एम गोना प्ले इट, देखते हैं ये ऐसा करता है कि नहीं करता। अगर स्नीम का रिजल्ट आ गया तो हमारा स्क्रिप्ट पास है, फिर आप लोग देख देख के अपने स्नीम पे ये काम करके दिखाओगे ताकि हाथ थोड़ा बैठे। और उसकी रीजन भी यही है, आपको खुद से कमांड डालना है, कुछ भी एक्टिविटी करना हो, अपने प्रोग्रामेटिकली चलना हो कि पीछे कोड में ये पड़ा भी है कि नहीं, तो आप डेवलपर को बता सको, तभी ऑटोमेशन का फायदा है, वरना सिंपल दे देना स्क्रीनशॉट कोई फायदा नहीं है। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, आई होप कि ये चलेगा और रिजल्ट देगा। लेट्स सी, लोड होना शुरू होगी साइट। स्लो हो रही है बहुत, पता नहीं क्यों। सीएम बहुत लिख स्लो हो रही और रिजल्ट भी आ गया, गुड। इट मींस है आगे। अब इसने डिफरेंट रिजल्ट दिए हैं, देखते हैं क्या है। सीनियम विटामिन, सीनियम डाउनलोड, वट जो भी सीएम उसने समझा, उस हमने क्योंकि कैटेगरी नहीं लगाई हुई थी कि सीनियम आईडी थे, उसको जो मिला सीएम के नाम से उसने दे दिया। लेकिन बात ये है कि समझ आई कि क्या हुआ है। जी जी सर। सर। तीनों ने यस मुझे सर। छोटी छोटी एग्जांपल करके दिखानी है, बेशक इसी साइड ही कर लो, 3 लाइनें, कोई बड़ा स्क्रिप्ट नहीं है। फाइंड का आपको पता हो, लोकेटर का पता हो, लोकेटर बाय आईडी पता हो, लोकेटर बाय नेम पता हो, क्या चीज हो रही है, आपको इंटरव्यू पूछे तो आप फिंगर टिप्स से जवाब दे सको, ये चीज ये करेगी, ये चीज ये होगा। प्रैक्टिकल करो, बेशक स्क्रीनशॉट लेके सेव करो, फिर मुझे सेंड करो बाद में। और अभी अभी कह रहा हूँ, ये एक्टिविटी अभी की है, मैं देखता हूँ बाकी लेक्चर में छोटी सी एग्जांपल और होगी आगे। ये सारी चीजें जो डाली है ना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट की नहीं है। जिस तरह पहले आप साइट ओपन करोगे, कोई भी एबीसी साइट कर सकते हो, एग्जांपल सिर्फ उसकी थी। सर्च बार में आप जाओगे, आगे मैंने सीनियम उसने फाइंड करके देखा, फिर मैंने आगे बताया हुआ कि आपने अगर कोई लोकेटर फाइंड करना हो उसका तरीका क्या है, जो अभी मैं बता रहा था वर्बली, ये सारा थ्योरेटिकल यहाँ लिखा है कि आपने अप्रोप्रिएट कमांड देनी है। 2 मिनट की स्लाइड पे वापस आ जाए करने से पहले, ये आपने अप्रोप्रिएट कमांड दी वेब पेज पे के ओपन की, वही आपकी कमांड खुली। उसके बाद आपने देखना है कि HTML एट्रीब्यूट पे कहाँ स्टोर है वो चीज़। हमने देखा नेम इज इक्वल टू पी में स्टोर था, हमें पता लग गया हमारा टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो दैट इज नेम इज इक्वल टू पी, जहाँ पे वो पीस ऑफ कोड स्टोर है। मूविंग फर्दर हमने क्या किया, हमने कहा टाइप इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू पी कर दो और उसके अंदर एक वैल्यू पास कर दो। उस्मान भाई जब भी वैल्यू की बात आएगी आपकी टाइप की कमांड होगी, कभी भी आप क्लिक की कमांड वैल्यू नहीं दोगे, ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। यूज ऑफ टाइप कमांड, सिनियम विल गो सारे एचटीएमएल कोड में वो विजिट करेगा और बताएगा कि नेम इज इक्वल टू पी कहाँ पड़ा हुआ है, फिर वो कहेगा नेम इज इक्वल टू पी, डेवलपर ने जो स्टोर किया हुआ है वो बेसिकली किया हुआ है एक वेरिएबल पी के अंदर जो सर्च बार का कोड है। आपको पता लग जाएगा ये डिजायर्ड ठीक है, आप फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद आपकी वो पीस ऑफ कोड उसको हाईलाइट करेगा कि हाँ आप यहीं इसी जगह पे ठीक चल रहे हो, और उसके बाद फिर आपको जो पूरा मैंने चलाया वो चलेगा। इस तरह आप छोटे छोटे एग्जांपल जिस तरह वेरीफाइड टाइटल डाल के कर सकते हो, आप दोबारा वहां से आके कोड उठाओगे टाइटल का इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, जितना मर्जी चाहो आप कर सकते हो इसको। लेकिन अभी करना ये है कि जब आपकी असाइनमेंट होगी तो आपने बीच बीच से पंगे लेने हैं। टेस्ट केस को बीच में से स्टार्ट कर दिया, टेस्ट केस को स्टॉप कर दिया, मिडल से टेस्ट केस को स्टार्ट कर दिया, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आप उससे छेड़ाछाड़ी कर रहे हो। एक आप स्मूथ पाथ नहीं चलाना चाह रहे कि हैप्पी 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 एंडिंग हो, विच इज फाइन ऑलवेज। कि अगर आपका टेस्ट केस बिल्कुल एंड टू एंड पास चला है तो विच इज फाइन, हर क्यूए चाहता है ऐसा हो, लेकिन हमने उसको ब्रेक भी करना है खुद से नहीं। अगर नहीं हो रहा तो फाइन है, लेकिन अगर कोई एरर आता तो हमने सोचना है। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जब एरर आएंगे और आप मैंने मैनुअल कमांड डाली होंगी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको कम से कम यहाँ कमांड डालनी आती हो। अगर कोई आपसे पूछे कि कमांड कैसे डालते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, लोकेटर कैसे उठाते हैं, तो आपको स्क्रिप्टिंग में कम से कम कमांड हो पूरी। बात समझ रहे हैं? यस सर। जी अच्छा, सर। असाइनमेंट नंबर 9 दूंगा जब आप लोग पहले ये मुझे करके दिखा चुके होंगे। मतलब लेक्चर नंबर 13 में मोर ऑफ अ स्क्रिप्टिंग है, इसकी प्रैक्टिस वाली बात है। एक मैं गाइड या एक वो दे सकता हूँ कि हाउ टू डू थिंग्स, इसमें जितनी आगे चाहो ना आप इंस्पेक्ट करके उठा के 10 लाइनें लिख सकते हो, 12 लाइन लिख सकते हो, चलती रहेगी चीज, चलती रहेगी। जहाँ फेल होगा आपको बताएगा। लेकिन
असल में सिलिनियम वही है जो काम हमने पहले किया था कि उसको रन करोगे। ये तब है जब आप वन स्टेप आगे जा रहे हो, आपको पता है कि मैंने रिजल्ट लेके डेवलपर को बताना है कि तुम्हारे कोड में ये गलती है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे ताकि क्रेडिबिलिटी भी बढ़े और हमें पता हो कि उसने कोड में कहाँ जुगाड़ लगाया या देसी लैंग्वेज में कहाँ चेपियाँ लगाई हैं। तो उस टाइम हम उसको पकड़ सकते हैं कि तुमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जो हमारे पास डाटा आया है उससे तुम्हारा लोकेटर सही नहीं है, तुमने कोई डमी वैल्यू डाली हुई है, हार्ड कोड किया हुआ है। अब मुझे बारी बारी या तो स्क्रीन शेयर करो या आराम से अगले 5-10 मिनट में जब तक मैं असाइनमेंट लोड कर रहा हूँ अपना काम करके स्क्रीनशॉट शेयर करो कि ये आपकी फाइंडिंग्स हैं। कोई बात नहीं एरर आता है, लेकिन कम से कम साइट खुले, लोकेटर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो, लोकेटर उठाना कहाँ है आपको वो पता हो, और उसके बाद साइट को एक दफ़ा अपने प्ले करना हो। हार्डली 5 या 10 मिनट की एक्टिविटी है, कमांड्स आपके फिंगर टिप पे हो, सिर्फ 4-3 कमांड मैंने यूज़ किए हैं, ओपन, टाइप, क्लिक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं बेस कैम्प खोल रहा हूँ, लेक्चर टैग करता हूँ और साथ एक असाइनमेंट देता हूँ, फिर 14 लेक्चर भी टैग सर करूंगा, सर पढ़ा नहीं रहा। मैं सर स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे एरर मेरा हो नहीं रहा, उसको टेस्ट चलो केस क्रिएट नहीं हो रहा। फंस गया बिलाल भाई, करें। मैं ये उस्मान हूँ। उस्मान भाई है, मेरा भी एक है, बिलाल पहले भाई आप नहीं पर उस्मान भाई। मैं बिलाल भाई नहीं लेक्चर खोल फंस रहा गए। हूँ, आप लोग जब शेयर करो मैं 1 मिनट लेक्चर खोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या गलती हो सकती है। सर ये देखे ना, मेरे ये टेस्ट केस शो हो रहा है, इस पे मैं न्यू भी करता हूँ तो वो कुछ भी नहीं आ रहा। जस्ट गिव मी मिनट। मैंने अभी अपनी स्क्रीन खोली हुई है, 1 मिनट दीजिएगा बस, अभी देखा नहीं बिलाल मैंने। भाई आपको ये मसला आ रहा है? नहीं, मैं वो पूछा था, ये जो नीचे पेन होते हैं जिसमें हमें वो शो करता है कोड, वो कैसे है? मैं 1 मिनट उस्मान बिलाल भाई बताता हूँ, 1 मिनट बता दीजिए, मैं लेक्चर तक पहुँच जाऊँ। लेक्चर तक पहुँच गया मैं। अच्छा, मैं किसने स्क्रीन शेयर की गई है? उस्मान भाई की है। सर मैंने शेयर की जी। है इसके। ये क्या कर दिया सर, कमांड टेबल व्यू इज नॉट अवेलेबल विद दिस फॉर्मेट। ये क्या है? क्रॉस करके दोबारा खोलें सिलिनियम, इसको बंद कर दें। एक काम करें, चलें कर दिया, दोबारा खोलें। अच्छा, ऑप्शंस में जाएं जरा, इधर से आप आओ, एक मिनट रुकना, एक ऑप्शंस में दोबारा जाओ, फ्रंट ऑप्शन में, ठीक है, इधर जाओ, इधर से जो थर्ड लास्ट है इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, इस पर क्लिक करो आप, थर्ड लास्ट इनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, हाँ ओके। अब इसको दोबारा बंद करो, टेस्ट केस जो लिखा हुआ है इसको क्लियर कर दो, इसको यहाँ डिलीट कर दो, फ्रेश स्टार्ट लो। डिलीट हो ही नहीं रहा ये क्या हो गया, इसको बंद करें और पूरे फायरफॉक्स को बंद कर दें, इसको तो फायरफॉक्स भी बंद कर बंद कर दें, दोबारा दोबारा बंद खोलें। करूँगा तो वो चला जाएगा फिर। कोई बात नहीं क्योंकि ये वाली चीज़ ना नए वाले एडिशन पे आई नहीं है, वरना मैं कहता आप क्रोम पे कर लो, कोई मसला नहीं था। ये जो ये वाली ये पेनिंग वाली चीज़ है ना, ये क्रोम नहीं अलाउ करता। आई एम नॉट श्योर कि ये कब देंगे, आया कोई नहीं। नहीं वो सेम चीज़ है। अच्छा, इसके सोर्स और टेबल जो लिखा हुआ है इसमें ज़रा टैब को चेंज करें, टेबल से सोर्स में है, सोर्स पे ऊपर ऊपर। अच्छा, दोबारा टेबल पे जाएं। ये क्या कर दिया भाई, कोई चीज़ और तो नहीं खोली हुई साथ इसके जो कंपेटेबल ना हो? नहीं सर कोई नहीं खोली। अच्छा, कोई एक बंदा खोल ले, बिलाल या उजैर में से यार, तीनों का तो नहीं होगा ना ये मसला, कोई एक खोल के दिखाए, कोई भी स्क्रीन शेयर कर दे। जी खुलो, मैं करता हूँ सर। कहाँ से होती थी स्क्रीन शेयर? ये सर चैट के साथ एक अपर एरो होता है जो बताता है स्क्रीन शेयर का। ओहो, ये मैं कहाँ से आ गया? इसको स्क्रीन शेयर, स्क्रीन स्टार्ट शेयर, लेसन स्क्रीन मेरी हो गई शेयर। कर ये तो रहे मैंने हो ब्रदर बना आप। तो लिए, हम्म, बना तो मैंने लिए हैं, लेकिन वो ये नीचे जो आपका वो आ रहा था ना, आपने बना भी जहाँ दिया, पे आपको अपने प्ले भी किया हुआ है, लेकिन आपका ब्राउजर नहीं चल रहा, तो ऊपर मुझे नजर आ रहा है आपने प्ले भी किया हुआ है, उसको ग्रीन वो जी प्ले डिसेबल मैंने हुआ किया है। था, लेकिन मैं वो देखना चाह रहा था उसकी जो कोडिंग है वो कैसे आती है यहाँ पे। वो तो पेज की कोडिंग है ना, आप पेज पे जाएंगे ना। ओहो, वेब पेज पे जाओ ना, पैरेलल में आपकी दोनों वेब विंडो पेज खुली पे सर जाएंगे। होंगी, दोनों पेज विंडो तो खुला पैरेलल हुआ खुल, है, नहीं नहीं खुला खुला हुआ ब्रदर, ना। मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सर खुला हुआ है। क्रोम नहीं खोलना, अपने पोर्टेबल खोलना है ना। ब्रदर जिस देखो ये बड़े ब्लेंडर आप मार रहे हो, आपकी जो टेस्टिंग साइट है वो फायरफॉक्स से खोला आपने क्रोम हुआ है, इट्स अ बिग बिग ओहो, ह्यूज ब्लेंडर। ओहो, यहाँ पे इसमें डालेंगे। इसमें बेस शेड्यूल का चक्कर ही नहीं है, इस वाले काम नहीं में नहीं बेस नहीं, शेड्यूल वो खुद खोलेगा। यहाँ पे नहीं डालना। आप पहले
क्रोम खोलें और फायरफॉक्स खोलें। ये आप बेशक बंद कर दो, इसको बंद करके दोबारा पोर्टेबल खोलो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो वो कमांड है, कॉपी भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब दोबारा आप इसको सेव ना करो बेशक, दोबारा आप खोलो पोर्टेबल फायरफॉक्स खोलो, सॉरी हाँ ब्राउजर। ज़हर किधर गायब हो गया? सर मैं यही ट्राई कर रहा हूँ। किधर रखा हुआ था? ओह ब्राउजर तो इधर भी आ रहा होगा, डेस्कटॉप पे साइन उसका बना हुआ आइकन जो होता है। नहीं सर, वो डेस्कटॉप पे पता नहीं मैंने डाला था। डाउनलोड में देखें, डाउनलोड में तो नहीं। डाउनलोड पे देखना पड़ेगा। मिल गया जी हाँ, यहाँ पे फाइल अब तो फेंकनी फाइल पड़ेगी दोबारा, और सिर्फ फेंक ड्रैग ड्रैग कर दो उधर। आपका भी नहीं शेयर? यार अभी बाद में शेयर करेंगे, रीस्टार्ट कर दें इसको। हाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, हो गया। ये ब्राउजर रीस्टार्ट है, सिस्टम नहीं होगा, ब्राउजर होगा। हो गया, अब आप ओपन करो। हाँ, ठीक है, और जहाँ कमांड लिखा है इस पे क्लिक करो, इसको मिनिमाइज, नहीं इसको बंद नहीं करें, इसको ना करें बंद। इसको बंद ना करो, करें? इसको ना बंद करो, इसको बंद नहीं करना, इसको साथ मिनिमाइज कर दो। वो करके मिनिमाइज से मुराद है इसको स्क्रीन को स्क्वीज कर दो, राइट से पकड़ के ना, राइट से पकड़ के इसको लेफ्ट पे ले जाओ, थोड़ा सा छोटी कर चलो दो मैं मतलब। हाँ मिनिमाइज कर दिया मैंने। ठीक है। मिनिम चले, मिनिमाइज भी चलेगा। कमांड पे क्लिक करें जहाँ कमांड लिखा हुआ है, बॉडी पे, पेन की बॉडी पे ना ना, नीचे 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 बेशुल अभी जो भी है रहने दो, आप इधर कमांड पे क्लिक करो। ये बॉडी है ना, बॉडी इसकी, जहाँ मेरा माउस हिल रहा है, मेरे तो आपको नजर नहीं आ रहा एक होगा, सेकंड। इस पे क्लिक करो, कमांड करोगे ना, कमांड जो कमांड टारगेट लिखा है ठीक ठीक। इसके नीचे क्लिक करो, कमांड एनेबल हो, हाँ एनेबल हो गई। ये इधर लिखो ओपन। नहीं एनेबल हो रही ना, सर मेरा मसला सेकंड है। क्यों नहीं हो रही? बंद तो हो टारगेट। ओपन, इधर टारगेट दे दो अपना जो भी ये प्रोटोकॉल के साथ। ये इसके लिए मैंने खोला हुआ था ना, इसको कॉपी इसको बंद पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक ठीक हो गया। ठीक है। और तो नई कमांड दो, नई कमांड सेकंड लाइन पे दोबारा क्लिक करो। वेरी गुड। अब आपने को टाइप करना था, टाइप की कमांड दी हमने, बिल्कुल सही है। अब टाइप में हमारा लोकेटर था नेम इज इक्वल टू पी, स्पेस नहीं देनी, नेम इज इक्वल टू नहीं, पी। इसका भी वही आएगा, मेरे पास भी वही आएगा, खोला तो सेम ही हुआ है वैसे। साइड का है ही वही ना, उस साइड पे वही है, हम यूके की साइड देख रहे हैं वो ना। आ गया। और यहाँ पे सीनियम। अब साथ में जो विंडो मिनिमाइज की ना, उसको आप ओपन कर लेना, 1 मिनट के लिए ओपन करो, बल्कि ओपन कर लो, अभी से ओपन कर लो, हुई भी है। अच्छा, थोड़ी सी सीनियम की स्क्रीन को राइट पे मूव करो, कम से कम याहू का बार का बटन नजर आ रहा हो, और वो बिल्कुल, और थोड़ा सा राइट से कर लो ना, ताकि स्क्वीज भी ना हो इतनी। नहीं राइट साइड से थोड़ा कर लो, लेफ्ट से ना करो आप। इसको नीचे कर लें सर, नीचे कर लो, चलो हाँ वो ना सही कर रहे थे। ये क्रोम वाला है बिलाल भाई, ये क्रोम वाला खोला हुआ है आपने? नहीं हाँ, ये दूसरा क्रोम वाला खुला हुआ है। इसको बंद कर दें, इसको बंद करें भाई, इसको बंद लो करें जी, बिलाल। बंद कर दिया। हाँ इस जी, पे अब बस, हाँ जी, इस पे सर्च हाँ जी, करना है। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, अब सही आपने इंटरफेस कुछ है। नहीं करना, आप इस पे अब कुछ ना करें। एक काम करो, हाँ एक काम करो, इसको फिलहाल एक वैल्यू भी पास कर दो, वैल्यू दे दो सेलेनियम या कुछ भी दे दो, अपनी मर्जी का, बिलाल दे दो, कुछ भी दे दो। अच्छा अब ना, वैसे बेशुरल हमने कुछ और दिया हुआ है, खैर इसको प्ले करो, देखते क्या होता है। बेशुरल की जरूरत नहीं थी वैसे, इसको प्ले करो, इसको हमारी प्ले बात करो। सुननी चाहिए, हाँ इसको हमारी बात सुन के याहू ही ओपन करना चाहिए, लेकिन इस पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। आपने बेशुरल ऑलरेडी कोड का दिया हुआ है, ये मैंने अब देखा है। आई होप कि यूके का चल जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ दे रहे हो, हाँ चल गया। ठीक है। इसको कुकी को एक्सेप्ट कर लो, आप शायद फर्स्ट टाइम इस पे आए हो तो ये एक्सेप्टेंस मांग रहा है। मैं एक्सेप्ट, अभी किया था। अच्छा नहीं, वो दूसरे याहू पे किया था। अब ये आपका रिजल्ट क्या था? गीगी क्या दिया आपने? ये जी हदीद। जी अदीद, ये देना चाहिए इसको आईडी तो। अभी तक एक टेस्ट पास हुआ है ना, अभी वो उसको लोड कर रहा है। अभी लोड कर रन हो रहा है। ओ इसको, अच्छा नहीं, फास्ट ही है फिर भी। लोड नहीं कर रहा, रुक गया यार इनका तो। अब रुक गया, वो वैल्यू अच्छा पास इस नहीं पे हुई। सेकंड वाली लाइन पे क्लिक करके फाइंड पे जाए जरा, उसको मिल रहा है, ये चीज नहीं मिल रही। सेकंड लाइन पे क्लिक करें, सेकंड लाइन पे क्लिक, सिलेक्ट जिसको बोलते हैं, सिर्फ सेकंड लाइन सिलेक्ट हो सिर्फ, और फिर फाइंड पे जी क्लिक कर करें। लिए। फाइंड पे क्लिक करें, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। नेम इज नेम इक्वल टू इक्वल पी, टू, पी में कोई वो तो नहीं दी, स्पेस तो नहीं दे दिया आपने? नो सर। आपका लोकेटर क्यों नहीं उठा रहा फिर? इसका नेम चेक, इसका चेक कर लेना इनका। आप सर्च बार में से कोड चेक करें दोबारा, सर्च हाँ सर्च में ये तो जाके। देख लेंगे, सर्च बार में जाए जरा, माइट भी डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल।
बिलाल भाई याहू की सर्च बार पे जाके राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट। अच्छा ये ऐसे आता है। अच्छा इसका पूछ रहे थे कोडिंग का आप? अच्छा हाँ ये मैं कोडिंग सर ये लोकेटर तो नहीं सर्च कर रहा, लोकेटर का इशू आ रहा है। और राइट पे करें, नेम वाली लोकेटर को लेके आए ना उस कॉलर से राइट पे करें, और थोड़ा सा, हाँ नेम इज इक्वल टू पी है, नेम वो इक्वल टू ये पी डायरेक्ट ही है। है। अच्छा नथिंग टू वरी आउट, ये आपने पंगे लेने हैं, अब ये चीजें आएंगी। जिस तरह बिलाल उस्मान भाई का खोल नहीं रहा है, इसका ज़ाहिर का लोकेटर का इशू है और आपका फाइंड नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं है, ये पंगे की वजह से हमने पंगे से पंगे चलो लेके देखना तीसरा है। करके फिर एक दफा चलाए कर लें, तीसरा ही चलें, पूरा एक बंदे का पूरा हो जाए। ना सर सर्च ये नहीं, ना सर्च नहीं, कमांड नहीं है सर, कमांड क्लिक है वो क्लिक था क्लिक क्लिक करना है। क्लिक क्लिक। है। सर टारगेट पे लोकेटर पे नहीं आ रहा मेरे पास। अच्छा टारगेट यहाँ आप कैसे देखेंगे इसको, इसके पीछे क्या कोड है, कैसे देखेंगे? सर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इसका इंस्पेक्ट करें। इधर से आईडी उठा लें आप, जो फर्स्ट दे रहे हैं ना आईडी वाई बार सर्च वाली फर्स्ट लाइन में, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी, इसको आप कॉपी कर सकते हो फिर। हाँ इसको कॉपी कर लो, इतने सेक्शन को इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर, बिल्कुल सही है। और ये आप बिल्कुल सही, अब फाइंड करो जरा, अब फाइंड, ये मिला है शायद उसको, दोबारा करें। नहीं सिर्फ क्लिक पे, पहले क्लिक की कमांड सेलेक्ट करें, ऊपर से तीनों कमांड सेलेक्ट है मेरे ख्याल से, भी जो नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ पहले लास्ट पे क्लिक करें, सिर्फ लास्ट पे, अब फाइंड करें। ये क्या कर रहे हैं यार, मेरे ख्याल सर मैं से शेयर कर। एक मिनट, एक दफा होने दें, इनका हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल सही डाल रहे हैं यार। दोबारा क्लिक करें, सिर्फ क्लिक सेलेक्ट हो, क्या कहते हैं क्लिक की कमांड, उस पर क्लिक करके छोड़ दें, अब फाइंड करें। अच्छा ऊपर से code.org जरा हटाएं, वो जो बेस यूआरएल आपने डाला हुआ है, हिट एंड ट्राई है ना, देखते हैं क्या होता है, इसको रिमूव कर दें। अच्छा अब जरा क्लिक करें, स्ट्रेंज, प्ले करें जरा। दोबारा से टेस्ट केस आप एक क्रिएट करें, न्यू टेस्ट केस। वो देखें ऊपर याहू क्यों आया था, बेस ठीक है ना, आप तो सर का तो नहीं आ रहा था बेस। आना है उधर, जो कमांड में तो दिया हुआ है ना। नहीं ये यही है ना, याहू यूके किया है ना बेस यूआरएल, जी ओ जी सॉरी। वही किया हुआ। सर मेरा फेल हुआ, अब नेम आ इक्वल्स गया टू ना वो, पी पे। प्ले किया तो ऊपर आ गया ना वो, आ हाँ गया रिजल्ट आ प्ले। गया, रिजल्ट आ गया अब बिलाल इसमें भाई ये का होता फेल है अगर, लेकिन अभी देखें सर्च के बाद क्या देता है इस रिजल्ट, वो वो नहीं नहीं हुआ, उसे क्लिक नहीं किया। एरर दे अभी दिया चल उसने, रहा है, फिर एरर नहीं दे दिया उसने, रेड आ एरर रहा किया है। लेकिन साथ वो भी शो किया है, ये भी एक्सेप्शन मेरा है। भी सेम इसी। जब भी रेफरेंस देगा ना, रेफरेंस का मतलब है कि या तो कोई टाइम आउट, जब तक लॉग में एरर ना आए ना, एरर को एरर नहीं समझो आप लोग, रेफरेंस में जब एरर आएगा इट मींस कि वो आपको खुद रेफरेंस पे ले जाएगा, इसका मतलब कोई वार्निंग दे रहा है, जिस तरह हम W3C में भी कहते थे, ये एक वार्निंग है, इट्स नॉट कॉल्ड, ये माइट भी जब आप लॉग पे जाओगे जरूर आई एम श्योर के टाइम आउट का एरर दे रहा होगा। उस्मान भाई तो बिलाल भाई लॉग पे लगता है जाए। वो आपके सामने सर्च नहीं करना चाह रहा जी हदीद को। अच्छा लॉग पे जाएं जरा, जो साथ वाला टैब है इसका, नहीं नीचे रेफरेंस के साथ जो नीचे पेन, जो नीचे वाला पेन है, टाइम आउट। ये देखे ना, एलिमेंट पी भी नहीं यहाँ मिला उसको, लोकेटर ये मजे मजे के एरर है, ये चीजें होती हैं जिनको लोकेट करके बेसिकली देखना है। अच्छा अभी टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, इसको करना प्रैक्टिस जितनी भी करनी है, कोई इशू नहीं है, आई एम नॉट श्योर जी कि ठीक है, और मुख्तलिफ चीजें करके फिर मुख्तलिफ चीजें करनी है, ट्राई करनी है, एरर निकल के क्या आता है। आई होप के उनका इनेबल हो जाए, उस्मान भाई का, इनका तो अजीब ही है कि वो टेबल फॉर्मेट नहीं दिखा रहा, मैं ये सर मुझे नहीं समझ। दूसरे पे कर लूंगा, दूसरे अच्छा डेस्कटॉप पे। अच्छा अभी वापस आए कि व्हाट आई एम गोना से, अब आपने करना ये है, एक तो मैं इस पर टैग कर दूं जो इंपॉर्टेंट काम कराने वाला है, मैं एक रेफरेंस साइट भी बताऊंगा, रेफरेंस साइट कह रहा हूँ, रेफरेंस असाइनमेंट भी बताऊंगा ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। बिलाल देर स्क्रीन बिलाल भाई की शेयर। मैं वो कर रहा हूँ, एक तो मैं ये इसको वो मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी है। अच्छा ये तो
लेक्चर 13 सिर्फ मैंने टैग किया है ना, 14 में क्यों टैग कर रहा हूँ मैं बताता हूँ उसकी वजह। उसमें करना कुछ नहीं है ना, आपने देखना है, लेकिन एक चीज़ है उसमें से डाउनलोड करने वाली बिफोर नेक्स्ट लेक्चर मैं बताता हूँ क्या है। उससे पहले मैंने एक असाइनमेंट देनी है। 14 सिर्फ टैग कर रहा हूँ फॉर रेफरेंस कि आपको पता लगे कि लिंक कहाँ पड़ा हुआ है उसका, ताकि टाइम सेव हो जाए। इक्लिप्स के लिए बेसिकली बात कर रहा हूँ। अगर पहले से किया हुआ किसी ने तो वेल एंड गुड। ISTQB का भी डाटा पड़ा, वो भी दे दूंगा बाद में। अरे ये सिर्फ ना मैं टैग कर रहा हूँ, उसमें कुछ और नहीं कर रहा, सिंपल अभी मैं बताता हूँ उसमें से करना क्या है आपने। बस 14 था, कौन सा था वो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट वो 14 गलती से कर दिया। खैर अच्छा, ये नजर आ रहा है सेलेनियम स्टफ? जी सर आ सर। रहा है। अच्छा, इसमें बिफोर नेक्स्ट क्लास से पहले ना इसमें कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। टैग बेसिकली यहाँ पे करना था, ज़हन नहीं गया कि वो मैंने अलग रखा हुआ है, 14 अलग रखा हुआ है। लेकिन जब सेलेनियम स्टफ से आप सर्च करोगे ना तो आपको एक जगह मिल जाएगी, सिर्फ सेलेनियम स्टफ लिखोगे तो पहला है। इसमें तो सेलेनियम आईडी का पीपीटी है जिसमें छोटी छोटी बहुत हज़ार एग्जाम्पल्स हैं कि 2 लाइन की स्क्रिप्ट चलाया फिर क्या हुआ, 4 लाइनों को चलाया फिर क्या हुआ। अगर आपको टाइम मिले जब भी, अभी फौरन से इस पर बेशक ना आए। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पेजेस टू स्टार्ट विद। इसके अलावा जो आपको ये नज़र आ रहा है ना आगे, इसके आगे जो चीज़ें हैं मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये सेलेनियम जावा, सेलेनियम सर्वर, इक्लिप्स जा, ये तीन आपने नेक्स्ट से पहले अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रखनी है, ये तीन चीजें। ठीक इसलिए मैं सिर्फ ये वजह जो गेटिंग माय पॉइंट जी सर। उस्मान भाई? यस सर। ठीक है, ये तीन चीजें आपने करके रखनी है। सेलेनियम स्टफ पे जाना, लिबास नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद था मैं असाइनमेंट नंबर 9 पे आपको चीज बतानी है, फिर एक स्टूडेंट की असाइनमेंट दिखानी भी है, करना क्या है आपने। उधर क्या टाइम हो रहा है कनाडा में उस्मान भाई? 11:30 AM। यू आर ऑन जॉब? नहीं सर, छुट्टियां? सर छुट्टियां चल रही हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या वीक बात है, इंशाल्लाह। क्या बात है सर। मेरी भी एनुअल्स वेकेशन। खत्म हुई है बस थोड़ी देर पहले। सर आप आउट स्टेशन गए हुए थे कहीं पे? सर मैं सियालकोट गया हूँ, मैं लाहौर गया हूँ। अच्छा। 5 दिन में जितना घूम सकता था घूमा हूँ, मतलब लोकल ही, मतलब फिर बच्चे के साथ सर चल लाहौर खेलते आए हैं। हुए थे, आपने बताया नहीं। सर खिदमत बस। करते आपकी। अच्छा, आप लाहौर के हैं? मैं हमने जी कराची सर। के हैं। चले नेक्स्ट टाइम लाहौर तो चक्कर लगता रहता है, मेरी सिस्टर भी वहाँ जी होती है, जी कोई जी। इश्यू नहीं है, आपको बताऊंगा लाजमी। उज़ैर और थर्ड वन इज उस्मान। अच्छा, इसमें बताऊं करना क्या है। इससे पहले आज क्या डेट है? 4 जनवरी। सर 4 तारीख। यार याद भी नहीं आया, हैप्पी न्यू ईयर तो इनका आप लोगों को यार। 4 हो गई। सर ये हमारा न्यू ईयर नहीं है ना। नहीं है। हमारा तो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। तो उस्मान भाई, आपने बॉक्सिंग डे का फायदा उठाया कोई? यार वो बेगम ने शॉपिंग की है। अच्छा, यार तनु एक कम क्या उस्मान ऐसी भाई किसी से और ने फायदा नहीं की उठाया मेरा। गया। यार वो लाभी काम जो है ना वो पता नहीं, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा कैसे उस्मान भाई करना पेड। अच्छा भाइयों बता रहा हूँ ये करना क्या है, एक मिनट टैग वाले कर लूँ। टैग वाला काम लंबा होता है, 3-4 जगह करना पड़ता है। अच्छा, ये जो काम होगा ना, ये मेन उसका वाला काम होगा जो मेन सेलेनियम है। ये जो आपको एक एज अ हेल्पिंग है कि आपको जितना हाथ बैठ जाए उतना बेहतर है, लेकिन ये जो असाइनमेंट दूंगा स्पेसिफिकली दैट विल बी मोर ऑफ आपका जो मेन सेलेनियम आपने चलाना है, और उसमें आपने क्या करना है वो भी बताता हूँ। लेकिन ये वाली चीज़ भी हेल्प आउट में आएगी, वो भी बताता हूँ कैसे। अब देखते हैं असाइनमेंट हमारी है क्या। आप लोगों ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जो कि इंशाल्लाह ताला लॉन्गर रन में आपके काम आएगी। जब भी आपको कोई सीएम का इशू आएगा, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू रेक्टिफाइड कि मैंने उस टाइम क्या किया था। आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें सेलेनियम आईडी से रेलिवेंट सारे बग्स होंगे। 3 कॉलम पे आप अपनी रिपोर्ट को डिवाइड करोगे। इट कैन बी अ वर्ड फाइल जिसमें पहले कॉलम पे लिखा होगा बग्स लिस्ट कि कैसे बग आपने फेस किए। जिस तरह 5-6 अभी तो उस्मान बिलाल भाई की स्क्रीन बड़ी खतरनाक सी आई थी, इसमें बग ही बग नजर आ रहे थे।
हो सकता है सेकंड कॉलम पे आपका उनको देख के राइट अवे एनालिसिस क्या बना, राइट अवे तो नहीं कहूँगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी सोच क्या गई कि यार ये एरर हो सकता है, जो भी आपका हिट एंड ट्रायल है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अपनी असम्पशन बतानी है कि मेरा माइंड ये कहता है इस एरर की इनिशिएट होने की वजह ये है। और थर्ड कॉलम पे आपका या तो गूगल भी हो सकता है, या आइडली अगर स्टैक ओवरफ्लो तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ लाजमी आईटी रेलेवेंट पड़ा होता है। मैं बताता हूँ असाइनमेंट करने का तरीका क्या है। इसको अल्लाह करे मैंने वो डाउनलोड भी की हो, वरना मैं मुझे स्टूडेंट का नाम याद है, मैं सर्च कर लूँगा। लास्ट बैच को मैंने दिखाई भी थी, आई बिलीव कि मेरे पास फॉरन से तो पड़ी होगी, जो ज़्यादा दूर नहीं जानी पड़ेगा मुझे। महक के नाम से थी, महक। यार एक तो ये फोल्डर मैनेजमेंट मेरी खुद भी बड़ी अजीब सी हुई है असाइनमेंट्स को लेके, मैंने पता नहीं कहाँ रखी है। एक मिनट दीजिएगा बस। वो इसको छापा नहीं माना, लेकिन पैटर्न बता रहा हूँ कि करना क्या है। छापा वैसे आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग असाइनमेंट्स में अभी तक उज़ैर तो खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। उज़ैर हैज़ डन अभी तक की मेरे ख्याल से सारी असाइनमेंट्स कर चुका है। 8 की 8 हो गई है, उज़ैर रहती हैं अभी कुछ। उज़ैर चला गया। नो मैं बोल रहा था माइक बंद था। सर लास्ट जो थी वो यूज केस से टेस्ट केस बनाने वाली थी। यार वो तो बहुत पीछे है, तो 6 नहीं थी। और उसके बाद बाइकिया वाली भी थी जो एप्लीकेशन से बग्स निकालने थे। तो अभी फायर बग में नहीं पहुंचे आप बताओ, 8 पे नहीं पहुंचे, मुझे नो याद भी नहीं। नो मैंने नो सर, दी तो मैंने हुई है ना। नहीं सर, आपने लास्ट टाइम सिर्फ 2 असाइनमेंट्स दी थी, और बस 2 ही दी थी आपने लास्ट वाली उसमें यार नंबर क्लास में। बताओ, नंबर कौन सा था असाइनमेंट का? 7 था 8 था? सर लेट मी चेक। चलो चेक बाद में देखना, अभी मैं 9th साइन कर दिया, मैं देखता हूँ। 8 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन स्टिल असाइनमेंट इज असाइनमेंट। वो आपकी फायरबग वाली थी जिसपे आपने कलर कोड चेंज करना था। अभी इस असाइनमेंट पे फोकस करो जो मैं दिखा रहा हूँ। ये तीनों देख रहे हो आप लोग? यस सर। और ये मेरी स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह यूएस होती हैं, वहाँ पे क्यूए की जॉब कर रही हैं, बेसिकली हाउसवाइफ। तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने ट्रेनिंग लेके वहाँ जाना था, और उसके बाद उन्होंने कुछ जॉब अप्लाई करना। इनके ब्रदर बेसिकली आईटी में होते हैं। रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि इनकी असाइनमेंट्स काफ़ी बाकी बंदों में से काफ़ी अच्छी थी। करना ये है, इस तरह की असाइनमेंट होगी कि आपने 3 कॉलम में डिवाइड करना है। सबसे पहले टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन है कि टेस्ट केस बारे में है। उसके बाद उस टेस्ट केस का श्रीनियम का स्क्रीनशॉट है, पीछे विंडो खुली हुई आपको नजर आ रहा है मुलाजमत की साइट की। जो भी आप साइट चूज करते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कौन सी, लेकिन कोशिश करो बग मिले भी आपको। जिस तरह मोजिस में काफ़ी बग थे, फिर एक जो हमारी कोड ट्रेनिंग की साइट है उसमें भी मेरे ख्याल से बग्स हैं काफ़ी। तो करना ये है कि आपने पहले टेस्ट केस डालना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ला के उस केस की, जिसने इसने देखो 10 से 12 लाइनों का कोड स्क्रिप्ट रन किया हुआ है। ये ग्रीन ग्रीन जो आ रहा है, इट हैज़ लाइक 8 to 9 लाइन्स, फिर आगे जाके बढ़ता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप करके। लॉगिन में और बढ़ गया है। तो बाकी सेल्फ एनालिसिस में अगर कोई इशू आएगा तो वो बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो टेस्ट केस सिंपल पास। पहले केस में कोई इशू नहीं आया तो टेस्ट केस पास, लॉगिन में नहीं आया पास। इस तरह अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे देखो, अब उसको एरर आया जहाँ पे वो एम्प्लॉयर की ऐप टेस्ट करी थी, उसने कहा एम्प्लॉयमेंट ऐप नॉट फाउंड। उसने फिर अपना एनालिसिस किया, it gives phone number error and not continues to save in database, so it retrieves data blah 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 blah। और स्टैक ओवरफ्लो पे भी कुछ इस तरह के उसको जवाब मिला कि वो शो कर रहा था कि यहाँ पे एम्प्लॉय तो वर्ड नहीं होगा, वहाँ पे कोई जेनेरिक वर्ड होगा, उसने इसको एम्प्लॉय में कन्वर्ट करके लिख दिया कि डाटा फाइंड नहीं हो रहा। लेकिन इसके साथ लाजमी कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा जो स्टैक ओवरफ्लो ने 1 या 2 लाइनों का बताया होगा लिंक की फॉर्म में। लिंक शायद कॉपी नहीं किया, लेकिन दिस विल बी द पैटर्न ऑफ योर असाइनमेंट। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, किसका टेस्ट केस है, उस बग की स्क्रीनशॉट के जो आपने आईडी पे चलाया और क्या उसने बिहेव किया, आपका सेल्फ एनालिसिस क्या रहा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी परसेप्शन क्या थी। और अगर गूगल या स्टैक ओवरफ्लो से आपको कोई हेल्प मिली है तो उसमें क्या आपका फाइंडिंग था, उन्होंने क्या कहा। जिस तरह अगर मैं ये वाला देखूं पोस्ट जॉब, इसमें उन्होंने कहा लोकेटर डिटेक्शन नहीं मिल रही, और साथ कोई सोल्यूशन दिया होगा स्टैक ओवरफ्लो वालों में। इसने क्या आइडेंटिफाई किया, मैक ने टेस्ट केस फेल्ड कैन नॉट आइडेंटिफाई लोकेटर। ये क्योंकि बग यही होगा मेरे ख्याल से, तो उसको मिला नहीं, क्योंकि नजर यही आ रहा है कि लोकेटर का एरर है कोई नीचे रेड से। तो दिस इज द वे कि काफी इस लंबी बनाई है, जो 18 टेस्ट केसेस है शायद। ये आप इस तरह करोगे
असाइनमेंट तो आपको जितने भी बग्स इसमें अभी तक पड़े हैं, जिस तरह इसने कोई 5-6 डाले हुए हैं जो मेन रैंक जो आते हैं और उसका क्या फाइंड हो सकता है। कभी कभी आपको ये होगा कि आपको डिलीट करना पड़ेगी कमांड, कभी कभी आपको मैन्युअली कमांड इंसर्ट करना पड़ेगी। दिस इज हाउ यू विल प्ले अराउंड एंड इवेंचुअली यू विल गेट द रिजल्ट के क्या होगा। ये एक पैटर्न है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो एज अ स्टार्टिंग के किस तरह ये असाइनमेंट बनी है। ठीक है, यस सर। जी जी। और भी बनी पड़ी होंगी मतलब, लेकिन दिस इज द लाइक आई थिंक बेस्ट सो फार आई हैव सीन। आप असाइनमेंट नंबर 9 से सर्च करोगे, ये नहीं मैं कह रहा कि आप छापा मारो, माशाल्लाह आप लोग भी काफी क्रेडिबल हो और अभी तक असाइनमेंट्स कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम बिलाल भाई, उनका जेन्युइन इशू है, ही हैज नो टाइम, लेकिन उस्मान भाई ने भी काफी हद तक जमा कराई है शुरू की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलेनियम यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कम से कम वेब ड्राइवर से पहले ये आईडी की स्क्रिप्टिंग भी आपको आ जाए ना कि कम से कम क्या हो रहा है, लोकेटर क्या है, तो गेम काफ़ी सॉलिड हो सकती है जब ऑटोमेशन की बात होती है। लेकिन बाकी फिर जो कोड प्रोग्रामिंग है उसमें सिर्फ कोड कन्वर्ट ही करना है, वो इतनी बड़ा साइंस नहीं है करना। हो जाएगा? ठीक हो गया। यस सर। चलो मान भाई, यस सर इंशाल्लाह। फिर ये आपका POR हो जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा कि आपने कभी भी कोई इशू देखना है ना क्या आया है, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा जो मैं कहता हूँ कि एनालिसिस में टाइम लगाओ। आप सिंपल क्या करोगे, अपने इस डॉक्यूमेंट पे आओगे, इसको कहीं सेव रख लोगे कि मेरा आईडी का ये डॉक्यूमेंट है, और कोई भी आपको मतलब ये मैं देता हूँ स्टूडेंट्स को भी, अगर आपको रेफरेंस मिले तो इस तरह के इशूज आएंगे, लोकेटर नहीं मिल रहा, तो ये एक अच्छा पैटर्न लगा था मुझे, थोड़ी प्रोफेशनल भी लगी थी। और हालांकि नजर नहीं आ रहा स्क्रीनशॉट है किस चीज़ का, लेकिन उसकी लाइक ये है कि उसने फाइंड करके कुछ रिजल्ट निकाला है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। तो दिस विल बी अवर POR के हाउ टू अप्रोच थिंग्स। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जब आप डाउनलोड कर लोगे, थोड़ा दोबारा रिहर्स करोगे और इस वाले लेक्चर पे थोड़ा सा लोकेटर से प्ले अराउंड करो, लोकेटर से भी करो, और जो असल सेलेनियम है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा जब असाइनमेंट आप करोगे। आपको मुख्तलिफ किस्म के बग्स रिसीव होंगे, उनको आप प्ले अराउंड करोगे, दोबारा चला के देखोगे, फिर कोई नया बग हो सकता है। लेकिन जितना भी टाइम आप टूल पे ज़ाया करोगे, ज़ाया से मुराद है आइडल बैठोगे, उतना टाइम आउट के एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि जो भी आप चला रहे हो वो थोड़ा फास्ट हो, या बीच में कोई ब्रेक ना आए, वरना टाइम आउट का तो आएगा ही आएगा। और फिर आउट ऑफ नो वेयर फिर आपका एक रेड हो जाएगा कि वो कहेगा मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही है, आप सेशन एक्सपायर्ड हो गया, आप कहीं लैपटॉप के आगे नहीं हो, दिस इज समथिंग लाइक दैट, कि उसको आइडल बिहेवियर काउंट होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि या तो कोई जिस तरह क्या कहते हैं उस्मान भाई का बच्चा है, माउस हिलाता रहे कि कोई एक्टिविटी हो रही है, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है, अगर कभी आप उठे भी हो तो पॉइंट इज दैट कि आइडल की एक्टिविटी ना आए, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स, कि उसको लगे कि कोई बैठा हुआ है और सिस्टम में कुछ परफॉर्म हो रहा है एक्टिविटी वाइज, माउस ओवर कर दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया। वॉट माई पॉइंट? ठीक है सर। तो दिस इज हाउ इट गोज। इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट जब टाइम मिला तो मैं अगले बैच का बताता हूँ। मोस्ट लाइकली सैटरडे ही हो जो हमारा कॉमन डे है, लेकिन अगर पहले भी हुआ तो आई विल पिंग यू गाइस, तरह आज किया था तो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करें, टाइम को बाकी असाइनमेंट्स की तरह इसको ना लें, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल स्टफ। बाकी तो आप किसी टाइम भी कर सकते हो, आई डू बिलीव कि माशाल्लाह इतना हो कि कोई ना कुछ कर सकते हो जो हमारा मैनुअल स्टफ था। इस वाली चीज़ में थोड़ा सा टूल पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप काम करो। ठीक है, ओके सर। चलें, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।